सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 8वां लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन फेमस थ्री इक्वेशंस, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो इजी टू एडवांस लेवल की ओर होंगे। आपके डिवाइस की स्क्रीन पे सभी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आपको वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर ट्राई नहीं करे हुए तो नहीं सीख पाओगे। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, जब ना बने तब सॉल्यूशन देखना है। फिर मैं सिखाऊंगा कि आपको क्या नहीं आपको समझ में आ रहा। जैसे मान लो आपने पहली लाइन पढ़ी कि एक कार यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन हो रहा है। तो ऐसे फिर आपको दिखा होगा कि यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझनी है। अच्छा, जो चीज आपको समझ में नहीं आई कि भाई हमको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा ये लाइन आपको क्यों नहीं समझ में आई। फिर आप देखोगे कि देखो भैया कैसे कर रहे हैं, कि अच्छा इस क्वेश्चन को भैया ने इस प्रकार किया, मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है। इस लाइन से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अच्छा इससे हमें ये चीज मिल रही है। तो इस प्रकार आपको सिखाया जाएगा कि न्यूमेरिकल को करना कैसे है, क्वेश्चंस को करना कैसे है, उनको अप्रोच कैसे करना है, कैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चंस क्लिक करें। ठीक है, तो ये चीज तभी होगी जब आप पहले ट्राई करोगे, क्योंकि तभी तो आप देख पाओगे कि अच्छा मुझे क्या चीज नहीं समझ में आई, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर आप उस गलती को देखोगे कि अच्छा मैंने यहाँ गलती करी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। फिर आप देखोगे कि भैया ने कैसे किया है, जैसे मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो ठीक है, तो आप देखोगे कि अच्छा इस प्रकार ऐसे इस क्वेश्चन को कर किया जाता है। ये लाइन मुझे नहीं समझ में आई, इस लाइन का मतलब अच्छा ये है, और मैं इसको ऐसे समझ रहा था। तो आप जब ट्राई करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो जो चीज आपको समझ में आ रही है उतना ही समझ लो। एक लाइन समझ में आ रही है कि ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो चीज इतना समझ में आया कि एक कार, ठीक है, ए कार मूविंग मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझ लो। जो चीज समझ में आ रही है उसको लिख लो। ठीक है, कम से कम आप ये रफ कॉपी और पेन लो और उसमें क्वेश्चन नंबर ही डाल लो कि क्वेश्चन नंबर 1। फिर एक कार, अच्छा एक कार इमेजिन करो, एक कार मूविंग ऐसे। तो जो चीज दी गई है उसको समझो, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखो, इमेजिनेशन करो। फिर आप अपने पेज पलटो कि जो क्या फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था ऐसे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, कब यूज करनी है, यही इक्वेशन क्यों यूज होगी, यही फॉर्मूला क्यों यूज होगा। तो इस प्रकार से आपको सिखाया जाएगा। और पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखो। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से जो भी संबंधित आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपको ट्राई करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो उस डिवाइस में आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लो इसको, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, समझ में आई? ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें ना समझने वाली कोई बात भी नहीं है, बस जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझ लो। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। अब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इस चीज से, इस लाइन से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, इस लाइन से हमने क्या निकाला। ये लाइन ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये लाइन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये चीज सीखो अब। ये लाइन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है यू के बारे में। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसके बारे में ये जानकारी दे रही है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू बराबर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर आगे क्या बोली? एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और जो हम ये तीनों इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ये तीन इक्वेशंस जो हैं, ये तीनों इक्वेशंस किसके लिए अप्लाई होती है, कब अप्लाई की जाती है? तब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। तो ये आपको पता चल गई। ठीक है, तो अभी तो आपको पता है कि हम जो तीन इक्वेशंस है इन पे अभी सवाल करने वाले हैं। बट एग्जाम में ऐसा थोड़ी बोला होता है कि ये जो आपको सवाल दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, ये इस टॉपिक से है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो तो आपको खुद को ही पता लगाना होता है। आपको पता लगाना होगा कि अच्छा इसमें ये तीनों इक्वेशंस कोई ना कोई यूज होगी।
ये पता लगाना होगा। तब आपको कहीं दिख जाए कि ए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि अच्छा ये 3 इक्वेशंस होंगी, उन्हीं में से कोई एक इक्वेशन लगेगी। फिर आप दी गई इंफॉर्मेशन से, जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उससे कंक्लूड करोगे कि अच्छा इन तीनों में से भी कौन सी इक्वेशन लगानी है। पहले देखो कि अच्छा ये वाली इक्वेशन नहीं लगी, फिर ये 2 बची। इस प्रकार से आपको देखना है। जो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन वाला, वो कभी से आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ऑप्शन होता है ना 50-50 का। ऐसा ऑप्शन होता है ना कि 50-50, तो उसमें से 2 ऑप्शन काट दिए जाते हैं कि 2 ऑप्शन काट दिए, अब 2 ऑप्शन बचे। इस प्रकार से भी आपको करना है। तो कौन सी इक्वेशन तो पक्का कंफर्म है कि ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, हम पता लगा लेंगे। अच्छा ये वाली तो नहीं बची, तो इनमें से फिर देखो ऐसे, तो मैं सिखाऊंगा, अभी देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, इसको देखो। तो मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे दी, एक्सेलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट है, मतलब ये तीनों इक्वेशन लगनी है। तो अभी तो आपको पता है कि हाँ ये तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इन पे ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बट एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पता चले। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो पता लगा लेना कि हाँ ये तीनों इक्वेशन यूज होंगी। अब वो क्या पूछा है इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या। आपसे मान लो पूछा ही अलग ही चीज है, तो ये तीनों इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्यों ही लगाओगे। बट हाँ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होंगी ये तीनों इक्वेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी अप्लाई होंगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमको ए दे दिया, यू दे दी। ओके, आगे क्या बोला भाई, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड, यानी टी की वैल्यू दे दी, ये टी की वैल्यू मिल गई हमको, टी दे दिया। कौन सी इक्वेशन लगाओगे भाई, देखो हमें, अब आप बोलोगे भैया कि आपको कैसे पता चला कि ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ये बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब अब वो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में, अब वो स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी तो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पता लग गया। क्या बची, फाइनल वेलोसिटी। अब ये पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये पूछ रहा है कि 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, ये तो होती है फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल। अब देखो आपको क्या दिया गया है, u दिया गया है, ठीक है। अब u तो हर इक्वेशन में आता है, पहले तो ये तीनों इक्वेशन लिख लो आप। v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको v दिया, u दिया गया है, u तो तीनों इक्वेशंस में है, ठीक है चलो। a दिया गया है, a भी तीनों इक्वेशंस में है, चलो ठीक है। t दिया गया है, t किस इक्वेशन में नहीं है, इस इक्वेशन में नहीं है, तो ये वाली तो नहीं होगी, पक्का चल गया, ठीक है। तो बच्चे 2 इक्वेशंस, इनमें से कोई एक होगी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है, v ज्ञात करनी है। अब v इसमें नहीं है, पता लग गया। अब ये वाली भी नहीं है, कौन सी बची, ये वाली, ठीक है। तो अभी तो आपको क्या है कि पहले तो इक्वेशंस को लिखना है, फिर ऐसे देखना है कि हाँ ये वाली नहीं होगी, फिर ये वाली। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे इन इक्वेशंस के ऊपर, और ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, तब आप सीधा सीधा बोल दोगे कि अरे ये वाली इक्वेशन लगनी है, इतना ज्यादा टाइम खोटी करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो क्या है कि आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी तो आप सीख रहे हो, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सीख जाओगे। फिर बाद में धीरे धीरे जब और क्वेश्चंस करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, फिर आपको तुरंत पता लगा लोगे अरे ये इक्वेशन लगेगी या ये इक्वेशन लगेगी, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख रहे हो। तो v बराबर u प्लस 80 वाली इक्वेशन लगानी है। v कितना है पता लगाना है, हमको नहीं पता। u 0 है, प्लस a कितना दिया है भाई, 2 दिया है, t कितना दिया है, कितने समय बाद हमको वेलोसिटी पता लगानी है, 5, 10 मीटर पर सेकंड। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, इसमें यूनिट दी गई है टी सेकंड, ये 5 सेकंड है, ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको मैंने कल कल वाले जो वीडियो में बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था कि भाई आपको क्या करना है, एम के एस मात्रक पकड़नी है, एम के एस मात्रक। जितने भी आपको अगर कुछ, मान लो ये सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड ना देकर, मान लो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना देकर आपको दे देता सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको इसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी करने का मतलब आप एम के एस मात्रक देखो, एम के एस यूनिट में चेंज करना है। आपको क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दी गई है, आपको क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दी गई है,
नहीं फर्क पड़ता। आपको आंसर में कौन सी यूनिट पूछी है, नहीं फर्क पड़ता। बीच की जो कैलकुलेशन है वो एमकेएस में होनी चाहिए। क्वेश्चन ठीक है, आंसर आंसर ठीक है, कोई यूनिट इसमें अलग यूनिट दी थी, इसमें अलग यूनिट पूछी है, तो बीच की कैलकुलेशन है ना वो एमकेएस में करनी है। एमकेएस में करोगे, इसमें मान लो कि कोई और यूनिट दी गई है, उसको एमकेएस में चेंज करो, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद फिर इस एमकेएस को वापस जो आंसर में क्या पूछा है आपसे उसमें वापस चेंज कर दो। इस प्रकार किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पॉज करके ट्राई कर लो फटाफट। कर लिया ट्राई, करते हैं हम फिर। देखो क्या बोल रहा है, ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमको 10 मीटर पर सेकंड। चलो, फिर एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। डिस्टेंस पूछिए, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन 4 सेकंड, यानी टी दे दिया 4 सेकंड। बताओ भाई कौन सी इक्वेशन लगेगी, बताओ। पहले तो आपको क्या करना है, वो तो 3 इक्वेशन उनको लिखो, क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या पूछी है, उस हिसाब से जो इक्वेशन है वो हमें पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। यू और ए हर इक्वेशन में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो इनसे नहीं पता चलता। डिस्टेंस और टी, डिस्टेंस v बराबर u प्लस ए टी, इसमें डिस्टेंस नहीं है, बच गए 2 इक्वेशंस, उनमें डिस्टेंस है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें डिस्टेंस तो है, ये रही दिख रही है हमको, पर टी नहीं है ना। अब टी नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। अब बच गई एक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ इससे ही सोल्व होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना दिया गया, अच्छा पूछा ये तो, यू कितना है 10 टाइम 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2, टी स्क्वायर का मान, टी कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16। ओके हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गई, क्या बचा 16, 40 प्लस 16 56, 56 मीटर। दूरी कितनी तय करेगा, 4 सेकंड बाद 56 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो देवी और सज्जनों, तीसरा क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, तो इसको पढ़ो, ध्यान केयरफुली पढ़ो और इसको ट्राई करो। कर लिया ट्राई, हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला कि एक कार मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है भाई, आपकी मर्सिडीज कार है, वो मूव विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला भाई इसने, इज ब्रोट टू रेस्ट। हाँ ये चीज देखो, पहले क्या थी, कार मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड, जब मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड थी। अब इसको लाया जाता है रेस्ट में। जब भी आपको इसे वर्ड दिख जाए ना ये रेस्ट, मतलब समझ आना वेलोसिटी क्या है, 0। अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से कार चल रही थी आपकी, फिर उस कार को ब्रेक मार कर या कैसे भी ब्रेक मार के लाया जाता है, वैसे और क्या ही तरीका है। या फिर हल्क बन जाए कोई आदमी उस कार को ऐसे हाथ से रोक दे, वो अलग बात है, वो सारी इमेजिनरी बातें। ओके, तो ब्रेक मार के जो कार है उसको रेस्ट में लाया जाता है, रेस्ट मतलब भी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब आपसे क्या पूछ रही देख लो, brought to rest in 5 सेकंड, टी दे दिया 5 सेकंड, इट्स फाइंड इट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है और 5 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड। क्या हो रहा है कि गाड़ी आपकी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसको रेस्ट में लाया जाता है 5 सेकंड बाद, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी 1 2 3 4 5, अब 5 सेकंड बाद ये रेस्ट में आ गई, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। बता दो भाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो आपको पता है v माइनस यू बाई टी। ध्यान से देखो देवियों और सज्जनों, ये कौन सी इक्वेशन है, अरे पहली इक्वेशन ही तो है, v माइनस यू बराबर 80, इसको u को इधर सेंड कर दो, हाँ प्लस u, तो u प्लस 80 ये इक्वेशन है। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से तो आई है ना, ये पहली इक्वेशन ही तो है। तो a बराबर v कितना 0 माइनस u कितना 20,
बट्टा टी टी कितना 5 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ वाह क्या बात है, माइनस आ गया भाई। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल वेलोसिटी कम हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, तो रिटार्डेशन हो रहा है। दिस माइनस दिस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपको, क्या शो कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। देखो इसको एक अगर इससे करें v बराबर u प्लस 80, चलो ये वाली इक्वेशन इस प्रकार यूज करते हैं। तो हमको एक याद करना है, ठीक है देखेंगे। चलो v आपको दिया हुआ है, चलो क्या दिया गया है भाई, 0 दिया गया है, ओके। u आपको दिया गया है 20। अब हमें पता लग गया, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमने पता लगा लिया कि पहले जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमको पता लग गया कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो धीरे धीरे कम हो रही है तो एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। हमने बाय डिफॉल्ट जो है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में माना कि जो कार है, अगर आपको नहीं दिया गया पता कि भाई इस पॉजिटिव में है नेगेटिव में, तो बाय डिफॉल्ट आप सीधा मानोगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये चीज होती है, ठीक है। तो कार जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी, अब कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग गया, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव। ओके, बाय डिफॉल्ट हमने माना कि कार पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही थी, अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो फिर माइनस का चिन्ह लग गया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चलो इसको प्लस है, तो चलो यार इसको देखते हैं। तो माइनस एक्सेलरेशन माइनस का हो गया, एक्सेलरेशन कितना दिया गया, अच्छा दिया नहीं है, यहाँ तो हमको फाइंड करना है। ओके, टी टी 5, ये प्लस माइनस आपस में संक्रिया करेंगे और ये माइनस बन जाएगा, ये ओके होगी बात। इसको इधर लेके आओ, 5a बराबर 20, 5a को इधर लेके आए 20, a बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई ये तो प्लस में आ गया, हाँ तो आना ही था प्लस में, शॉक होने वाली कोई बात ही नहीं है। प्लस में तो आना ही था, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो हमने पहले ही डिफाइन कर दी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो इसमें हमने प्लस ही लिखा तो -5a माइनस 5a बराबर 20, ये माइनस उधर चला गया, a बराबर -4 आ गया। हमने जैसा था वैसा ही लिखा, हमें नहीं पता चला, हमें हमने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, सीधा बोल दिया कि चलो जैसा है वैसा ही लिखो, प्लस है प्लस ही रखो। हमें नहीं पता चला कि वेलोसिटी कम हो रही है, हमने इतना ध्यान दिया नहीं, हमने सीधा एक्सेलरेशन निकाल दिया, हमें नहीं पता चला कि वेलोसिटी कम हो रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो माइनस में आ जाएगा और वो माइनस बता देगा कि ये एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये अपने आप माइनस का साइन लग जाएगा। और आपको पहले ही कंक्लूड कर लिया, आपने को पहले ही पता लगा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा, फटाफट पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भैया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब यू दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकंड, और वी भी दे दिया 25 मीटर पर सेकंड, 5 25 दिया ना, हाँ, इन 10 सेकंड। ये वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर ये बढ़ के होगी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, और इसको बढ़ने में लगा 10 सेकंड का टाइम। ओके, क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अरे बड़ी सिंपल चीज पूछ लिया, पहले वाला क्वेश्चन तो लिखा है, ठीक है। क्या क्या एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि पहले 5 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, फिर 25 हो गया, मतलब इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। वेलोसिटी बढ़ तो रही है, पहले 5 मीटर थी फिर 25 हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव का कोई इधर काम नहीं है, नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, ये हमको पहले ही पता लग गया, और नहीं पता लग रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आएगा नहीं। v माइनस यू 25 माइनस 5 20 हो गया, 20 बट्टा 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट पॉज करो और इसको ट्राई करो, कर लिया ट्राई, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5,
ए बॉडी स्टार्ट विथ वेलोसिटी, ओके 15 मीटर पर सेकंड, यानी यू बता दिया आपको। ये लाइन जो है आपको यू के बारे में जानकारी दे रही है ना। ए बॉडी स्टार्ट विथ वेलोसिटी, ए बॉडी स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी, स्टार्ट कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ओके 15 मीटर पर सेकंड दे दी। एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट, ये रेस्ट यानी कोई वेलोसिटी नहीं, जीरो, फाइनल वेलोसिटी दे दी जीरो, ओके आगे बढ़ो। आफ्टर कवरिंग 75 मीटर, यानी 75 मीटर दूरी तय करने के बाद हमको याद आया कि पानी की बोतल तो भूली, ऐसा नहीं, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ये याद करना है भाई, तो लगा दो वही इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v दिया है u दिया है a तो फाइंड करना है, t नहीं दिया यार, t नहीं दिया, नहीं याद कर सकते इसे। दूसरी इक्वेशन क्या हो, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वापस t नहीं दिया, नहीं यूज कर सकते। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v दिया है हाँ, u दिया है हाँ, 2 है, a फाइंड करना है, s दिया है, s यानी डिस्टेंस दी गई है, लगा दो इक्वेशन। v की वैल्यू 0, u क्या दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225, 2 a की वैल्यू अच्छा याद करनी है, ओके s 75। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे मिल जाएगा। 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है क्या, हाँ 150 होता है शायद, हाँ दूनी 10, 100 हाँ 150 होता है, ठीक है 225, 125 ए, ओके। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे यानी 150 ए बराबर 150 से माइनस का 225, एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 225 बट्टा 150। सोल्व करोगे देख लोगे, पता नहीं कितना आएगा, जितना भी आप कैलकुलेट कर लेना, बट ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा, क्यों आएगा भाई, देख लो यहाँ से सीधा सीधा सवाल। व्यू मतलब जो वेलोसिटी थी पहले 15 थी, फिर 0 हो गई, वेलोसिटी कम हो रही है। बाय डिफॉल्ट हमने माना कि कार जो है, नहीं दिया गया कोई दिक्कत नहीं, हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि कार जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। कार पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो पता लग गया। बट अगर हमें पता पहले ही लग जाता कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, फिर चलो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, 225 यहाँ पे नेगेटिव साइन, फिर ये जब वापस जीरो में जाता तो ये प्लस में आता, 150 ए यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये माइनस वाला चेंज नहीं होगा, प्लस में आएगा, फिर ये भी प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने पहले ही बता दी कि ये डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में पहले ही बता दिया। फिर ये सिर्फ वैल्यू देगा कि अच्छा इतनी वैल्यू से इतना वैल्यू, एक्सेलरेशन का इतना वैल्यू है, और बता दिया हमने नेगेटिव डायरेक्शन में है। नहीं बताया प्लस रख रखा है तो माइनस में आएगा, माइनस क्या बताएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये वैल्यू भी दे देगा। बात समझ में आई, ओके आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट पॉज करके ट्राई करो इसको, कर लिए ट्राई, हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। A particle moves with uniform acceleration, ओके ठीक है। इफ यू दे दिया, ए दे दिया, ठीक है, यू और ए दे दिया, यू दिया 10 और ए दिया 2, यू 10 मीटर पर सेकंड है, यू ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन टू कवर 60 मीटर, टी ज्ञात करना है, डिस्टेंस कवर 60 मीटर, 60 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 60 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे भाई, देख लो, v बराबर u प्लस ए टी, टी तो हमको ज्ञात करना है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s हमको ज्ञात कर, अच्छा s दे रखा है, ओके s दे रखा है, t हमको ज्ञात करना है, हाँ t ज्ञात करना है, ओके दे रखा है, u और a भी दे रखा है, u और a दे रखा है, तो ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, ये इक्वेशन सेलेक्ट होगी। ये भी हो सकती है कि v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v का मान अच्छा नहीं दे रखा, v नहीं दे रखा इसमें, u दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, बट v क्या है हमको नहीं पता, तो ये इक्वेशन सेलेक्ट नहीं होगी।
इस इक्वेशन से नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन से देखते हैं भाई, एस का मान 60 दे रखा है, ओके दे दिया। फिर आगे यू यू का मान दे रखा है 10, यू टी टी कितना दे रखा है, टी याद करना है, ओके। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का मान 2, टी स्क्वायर याद करना है, 10t प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 60। चलो ये स्टेप आगे का बात है, इस स्टेप को देखो, इतना तो आप कर ही लोगे। फिर यहां से आपको देखना है कि ये टी स्क्वायर बन रहा है, ये 10t बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। यहां से देखो ऐसी चीजें जो है कि भाई यहाँ पे आके क्या होता है, बच्चे अटक जाते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन जब आप करते हो, देखो आप यहाँ पे आके अटके, फिर आपने देखा सॉल्यूशन, अब आपको पता लगा अच्छा टी स्क्वायर 10t 60 ऐसा कुछ दिया होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हमको पता लग गया। फिर आपको क्या क्वेश्चन करते हुए पता लगता है, फिर आप जब इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको पता लगेगा, फिर आगे जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने वापस आएगा तो आपको पता होगा कि ये वाला स्टेप फिर आगे क्या होगा। ऐसे ही सीखा जाता है, इसे कहते हैं लर्निंग, ओके। तो ये इक्वेशन थोड़ी अधूरी रहेगी, यहाँ पे बराबर में 0 होगा। अब आपके लिए बयान करके रूट्स निकालना, बताओ भाई। देखो एक तो वो तरीका होता है कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना फिर इसको ऐड करना, है वाले वो देखे जाते हैं कि हाँ, बट ऐसा कोई नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac 2a माइनस का b माइनस का 10 प्लस का माइनस बी स्क्वायर यानी 100 माइनस का 4ac, 4a का मान 1 है और c का मान माइनस का 60 है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई 60 बट्टा 2a का मान 1 है, ओके। यहां तक करने के बाद हम करते हैं माइनस का 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ये 100 प्लस 240, तो ये 240 हो गए, 240 और 100 कितने हो गए, 340 हो गए, तो रूट में 340 हो गए बट्टा 2, ये 2 इसके बट्टे में भी इसके बट्टे में भी है, तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 340 बट्टा 2, 340 के रूट करते हैं, देखते हैं चलो। 340 2 से डिवाइड कितने हैं तो कितना आता है 17, यानी 170 170। फिर इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका कितना आएगा, 160 का 80 होता है 85। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 5 से होगा 17 17 17 से 17, 17 को 17 से कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 17 को 17 को डिवाइड कर सकता है, तो ये हो गया 2 √85, ठीक है। ये रूट में 85 हो जाएगा 2, तो इसकी जगह क्या लिख दें 2 √85, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता है। अच्छा एक चीज और देख लो, 85 को जब हम ऐसे सोल्व तो कैसे क्या करें अभी, देखो 81 का क्या होता है 9 होता है, तो 85 का समथिंग कुछ 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो -5 प्लस 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग को 9 ही मान लो, ठीक है। फिर एक वैल्यू बन जाएगी -5 माइनस का 9, तो ये तो माइनस में आएगा, और हमको निकालना क्या है, टी निकालना है, तो टी निकालना है तो टी माइनस में थोड़ी होता है, तो ये वाली वैल्यू रद्द होती है, ओके। और ये कितना आ गई 4 आ गई, सॉरी 9 - 5 4, हाँ 4 है, बोलना सही है, 4 लिखा 5 है, ओके। तो 4 आ गई, 4 नहीं एक्चुअल में, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग था तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा आपका, 4 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड, ओके। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट ट्राई करो। चलिए ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए ट्रेन इंक्रीजेस इट्स स्पीड, ए ट्रेन इंक्रीजेस, ए ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, ए ट्रेन इंक्रीजेस इट्स स्पीड, ओके, फ्रॉम 36 टू 72, 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होगी
ये यू है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या याद करना है? 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड टाइम दे दिया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी तय करी इसने? टी बराबर 10 सेकेंड, और डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस के लिए दो फॉर्मूले, यू वी बराबर यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला तो एक बार साइड में रखो इसको। इसमें डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक तो ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ये वाला फॉर्मूला। देखो एस वाले फॉर्मूले को देखते हैं पहले, ठीक है। एस तो हमको फाइंड करना है, ओके। यू हमको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। टी हमको दे रखा है, दे रखा है। 1/2 ए नहीं दे रखा, ठीक है। अच्छा, ए नहीं दे रखा, टी दे रखा है। अगर हम ए फाइंड कर ले, क्योंकि हम कर सकते हैं, देखो हम बताऊंगा। अब अगर हम ए फाइंड कर ले, ए फाइंड कर सकते हो का? v माइनस यू बाई टी, ए मिल गया। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी दे रखा है, हाँ। यू दे रखा है, हाँ। 2 AS हमको फाइंड करना है, एस हमको फाइंड करना है, एस हमको फाइंड करना है, और ए हमको हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मिल गई तो फिर आप चाहे इस इक्वेशन में रखो तो इस इक्वेशन में रखो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड करो। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, और यही है क्या? फर्स्ट इक्वेशन यही है, ए टी वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, यूज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इस इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम ए को फाइंड कर रहे हैं। ए बराबर वी कितना है भाई? 72, 72 माइनस 36 कितना हो गया? 36 ही हो गया, बट्टा टी। तो ए आपको मिल गया, देखो 72 माइनस 36, 36 हो गए, 36/10। अच्छा, एक चीज देखो भाई, यहाँ पे असली ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आपको जो वेलोसिटीज दी गई है ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है। क्या करना है आपको? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 36 गुणा 1000 मीटर। वैसे देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे हम लिखते हैं 36 किलोमीटर, इस के का मतलब क्या है? किलो। ये मीटर तो मीटर है, इसको तो पढ़े लेना। किलो का मतलब क्या होता है आपको पता है? ये चीजें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ी है। अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि किलो, मेगा, सेंटी, से सब चीजें बताई गई है, ठीक है। तो 10⁻³ को हम क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। तो किलोमीटर यानी 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000 होता है, ओके। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 60 गुणा 60। समझ में आई बात? नॉर्मल सी चीज है, सिंपल सी गणित है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की गई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ओके। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड हो गए। अरे वाह भाई, वेरी इजी कैलकुलेशन। 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, फिर 36 से 36 कैंसिल। अरे वाह, बड़ी इजी कैलकुलेशन हो गई। 10 मीटर पर सेकंड आ गया भाई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। हाँ, अरे यहाँ पे 3600 सेकंड था ना, 3600 सेकंड, तो सेकंड तो था ही, मीटर पर सेकंड। ये 0 कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड है, यू बराबर 10 मीटर पर सेकंड हमको मिल गया। अगर u जो है 10 मीटर पर सेकंड है तो v कितना होगा? सीधा सीधा बता सकते हो, 20 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे भाई? यहाँ पे 36 है, फिर 36 का डबल हो रहा है 72, तो यहाँ पे अगर ये 10 आया तो इसका डबल हो जाएगा 20। करके देख लो, यही आना है, ओके। करके दिखाऊं क्या? अरे बड़ा इजी है। यहाँ पे 36 था, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, ठीक है। वो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल होनी है। यहाँ पे ये 10 है, 36 से 36 कैंसिल हो, यहाँ पे मान लो 72 रखा हुआ है, तो 36 दूनी 72 होता है, तो 20 आगे, 20 मीटर पर सेकंड, ओके। तो इन चीजों में कभी कभी देखो यहाँ से भी पता चलता है, टाइम बचता है। कंप्यूटर एग्जाम में क्या टाइम बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है
यहाँ पे 36 दूनी 72, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो u और v मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लिया हमने। अब 10 सेकंड दे रखा, अब लगानी है ये चीजें। v माइनस यू वाली चीज अब लगेगी, 20 माइनस 10, ये क्या है 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, मीटर पर सेकंड इसे लिख दो चलो। ओके, ये 10 सेकंड है, 10, ये भी सेकंड, सेकंड सेकंड दोनों बहने, सेकंड स्क्वायर हो गया, मिल गई 10 बट्टा 10 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल गया। 20 माइनस 10, 10 मिल गया, 20 माइनस 10, 10 मिला, और 10 सेकंड तो 1 कैंसिल हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला। और यहाँ पे 1 पुट करना है भाई, चलो लगाओ, मिटाओ पहले तो इसको। एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 1, एस फाइंड करना है, एस बराबर यू, यू की वैल्यू 36, सॉरी 36 नहीं, अब 36 गया तेल लेने, 10 लिखो, 10 गुणा टी कितना 10 सेकंड प्लस हाफ ए की वैल्यू 1 टी स्क्वायर, सो हाँ 50, 10 गुणा 10 100 प्लस 50, सही है क्या? एक्सेलरेशन प्लस में ही होगा ना, हाँ क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगेगा। कितना मिला 150 मीटर, मिल गई आपको डिस्टेंस मिल गई 150 मीटर। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। कम्स टू रेस्ट, वी दे दिया 0, कम्स टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन दिए भाई, पहले ही बता दिया कि ए जो है वो माइनस में है, कितना दिया है इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ये माइनस में, ओके फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा डिस्टेंस पूछे हमसे इस बार भी, क्या होगी भाई डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। पिछले वाले में भी डिस्टेंस ही पूछा था, पिछले वाले में भी हमसे डिस्टेंस पूछा था, ये दोनों चीजें पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमको दी गई थी, ये वाली नहीं दी गई थी, इसकी जगह दी गई थी टाइम। हमको ए नहीं दिया गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ए हमने फाइंड किया था बट हमको टी दिया गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में टी गिवन था, टी गिवन था, ए फाइंड किया, अब की बार ए दिया है टी फाइंड करना है। हाँ v बराबर u प्लस 80, v था u था, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, पिछली बार t था, a ज्ञात कर लिया, अब की बार t ज्ञात करना है, a दिया है, वेरी इजी क्वेश्चन वैसा ही है, बस अब की बार t ज्ञात करना है और t ज्ञात करके s बराबर u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर में रख देना है। ठीक है, ये चीज करनी है आपको, करते हैं चलो। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 8, माइनस a माइनस में है तो 2t, 2t बट्टा 8, t बराबर 4 सेकेंड, 8 माइनस 2t, 2t इधर आया, इधर गया, फिर 4 सेकेंड आ गए, t की वैल्यू मिल गई। तो s याद करना है, u की वैल्यू क्या है भाई, u कितना है 8, ओके, t की वैल्यू क्या है 4 प्लस हाफ, a माइनस में है, माइनस का 2 है, 2 माइनस लग गया इधर, t स्क्वायर, t का स्क्वायर 16, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, माइनस का 16 बच रहा है, माइनस का 16, 800 का 32, 32, 32 माइनस 16, 16 मीटर आ गई डिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की तरह ही था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही था, बस उसमें टी दे रखा था, ए ज्ञात करना था, आपकी बार ए दे दिया, टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट पॉज करके ट्राई करो इसको, कर लिया ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, अच्छा स्टोन वर्टिकली फेंका गया है, स्टोन तो नहीं है मार्कर है, बट मान लो इस वर्टिकली ऐसे फेंका गया, ओके अपवर्ड डायरेक्शन, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में इसको फेंका, u बराबर
20 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। जब मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका तो इसने हाइट कितनी मैक्सिमम गेन की, कितनी मैक्सिमम हाइट इसने गेन की। यानी हाइट एक प्रकार से क्या डिस्टेंस ही है, तो आपको डिस्टेंस ही याद करनी है एक प्रकार से। अरे भाई, इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया, एक जी दिया है, क्योंकि ये चीज आपको पता चल चुकी है लेक्चर नंबर वीडियो जो 6 नंबर था कि जो वीडियो था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 06, उसमें ये चीज ग्रेविटी के अंदर हमने फ्री फॉल में, ठीक है, तो मोशन था ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, उसमें हमने बात करी थी कि वर्टिकल मोशन में जी लगता है, फ्री फॉल, ये सब चीजें हमने मैंने पढ़ा दिया आपको। तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वस्तुएं जो वर्टिकल मोशन ऐसे करती है, फ्री फॉल मोशन भी होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है, और ये जी नीचे की ओर होता है तो माइनस लगता है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जब मोशन जो है वो ऊपर की ओर होता है, देखो हमने मान लो इसको एक स्टोन है बना है, चलो ठीक है, तो मैं इसको ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, फिर वापस नीचे आता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर जाता है तब एक्सलेशन जो है वो माइनस सी होता है, तो वस्तु जो है वो नीचे की ओर आ रही थी तब इसको प्लस ही लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, देखो ये चीज मैंने बीएससी में बताई है, मेरा एक और चैनल है आइडियल फिजिक्स क्लासेस बीएससी का। बोलोगे कि भैया आप तो प्रमोट कर रहे हो चैनल को, प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर 11 में शायद, शायद मैंने लेक्चर 11 की बात है, लेक्चर 11 में मैंने ये चीज समझाई है आपको, बीएससी के बच्चों को मैंने बताई है ये चीजें कि जब ये ऊपर जाता है तो माइनस क्यों होता है, प्लस इस सब चीजों के बारे में बात करी की है कि भाई जब ऊपर जाने में जो समय लगता है वो नीचे आने में समय लगता है, हर रोज नहीं होता है ये, मतलब ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकता हूँ और वो नीचे आता है तो दोनों, जब ऊपर जाने में लगा समय इज इक्वल टू नीचे आने में लगा समय, एसेंट टाइम इज इक्वल टू डिसेंट टाइम, रोजाना नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता, केवल और केवल तब होता है जब हम इसको अपने हाथ से फेंकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ के ज्यादा संपर्क में नहीं रहा, एक्सेलरेशन बहुत कम लगा है हमारे द्वारा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी एक्सेलरेशन से ये चल रहा है, मतलब ये नेट बता रहा हूं मैं, नेट एक्सेलरेशन, मतलब नेट का मतलब क्या हो गया, नेट का मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, ठीक है, ऊपर कुछ और एक्सेलरेशन चल रहा है, वो नेट करके ऊपर इससे ज्यादा है एक्सेलरेशन, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है, अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर भी लग रहा है, तो वो नेट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। एक रॉकेट वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, पता नहीं शायद कौन सा क्वेश्चन है, एक रॉकेट वाला क्वेश्चन आएगा, अभी आपके आएगा, रॉकेट वाला क्वेश्चन है, उस रॉकेट वाले क्वेश्चन में इस प्रकार की आपको चीज देखने को मिलेगी, रॉकेट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें, तो देखेंगे जो नेट एक्सेलरेशन है वो दिया गया है, तो इस प्रकार की कंडीशन दी गई है ना, तब ऊपर जाने में लगा समय और नीचे जाने में लगा समय इक्वल नहीं होता। बाकी अब इस कंडीशन में तो दोनों, एक ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय, जब ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लेगा वापस नीचे आने में, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये चीजें मैंने बीएससी के बच्चों को बताई है, एक यूट्यूब चैनल और है मेरा बीएससी वाला, उसमें लेक्चर 11 है शायद, आप अगर देखना चाहो उसको तो देख सकते हो, शायद लेक्चर 11 ही, आप देख लेना, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है, ओके, सारी चीजें डिस्कस की है मैंने। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम अगर देखो, हम मैं जो इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं दोनों कंडीशन में सोल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, मैं वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूं तब a बराबर माइनस जी लूंगा, क्यों ले रहे हैं ऐसा, देखो ऐसा इसलिए है कि आप ऐसा देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर जाता है तब जो ग्रेविटी है उसको ऐसे खींचती है अपनी ओर, तो ये क्या करती है, मोशन को क्या अपोज करती है, ये ऊपर जा रहा है इसको ये खींचती है, उसका अपोज करती है, तो मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस ले लिया। अब जब वस्तु नीचे की ओर आ रही होती है, ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आ रहा होता है तो इसको सपोर्ट करती है, जो मोशन है इसको सपोर्ट करती है, मोशन भी नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, तो इसको सपोर्ट करती है, इसलिए पॉजिटिव साइन लिखा है इस प्रकार से लिखा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस शो कर रहा है, इनके अपोजिट, ये जो अपोजिट डायरेक्शन इनको माइनस शो कर रहा है और सेम डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, ये चीज है। तो अभी इस कंडीशन से देखते हैं, जो पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसकी यू जो है 20 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल
ए माइनस जी है। आपके क्वेश्चन में बोला गया कि जी को 9.8 ना लेकर आपको 10 लेना है, तो ठीक है 10 मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लेना है। ये मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आपको क्वेश्चन में कभी कभी अगर दे देता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि जी को 10 लो, तो बाई डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, 9.8 लेना है, ये एग्जैक्ट होता है। अगर आपको दे दिया कि जी 10 लेना है तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जी को 10 लो, तो ज्यादा होशियारी ना दिखानी है, आपको अपनी गणित नहीं लगानी है आपको ज्यादा होशियारी ना दिखाते हुए 10 ही लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा फिर इसी से आएगा, ये इससे गलत हो जाएगा। अगर नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये लेना है, फिर अब ये बोल दिया तो फिर यही लेना है। तो यू आपको दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। आपको क्या याद करनी है, डिस्टेंस याद करनी है, डिस्टेंस। ओके पहले तो मिटाओ यार इनको। डिस्टेंस यानी v बराबर u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, तो ये तो नहीं लगेगा। s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, तो s हमको याद करनी है, ठीक है। ए दे रखा है, ओके। टी नहीं दे रखा, इसमें टी दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी गिवन फाइंड मैक्सिमम, ठीक है। टी नहीं दे रखा, टी नहीं दे रखा, तो फिर चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ए हो जाएगा। एस हमको ज्ञात करनी है, यू दे रखी है, वी नहीं दे रखी। हाँ ये इक्वेशन देखते हैं। वी जो है किस प्रकार हम देखेंगे इसको। अब मैंने पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका ऐसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल ऊपर गया और मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ आप, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा, ऐसे पूरा गया और यहाँ पे पहुंचा, तो एक बार के लिए रुकेगा, है ना, फिर वापस नीचे आएगा। मैंने इसको फेंका, यहाँ पे रुका, फिर वापस नीचे आया, ऐसा होता है। अभी आप फेंक के देख सकते हो कुछ भी चीज, ठीक है, आदमी के अलावा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, वो v जीरो होती है। तो ये जीरो इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखा है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट जो है, आपका पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो a की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस लेना है। ओके, तो 2 इंटू 10 इंटू एस हमको याद करनी है। तो जीरो, अब इसको इधर लेके आओ, 10 दूनी 20 एस, ये प्लस में हो गया बट्टा 400, एस का मान आ गया 20 मीटर। ये आया क्वेश्चन का आंसर। अब चलो उस क्वेश्चन इस कंडीशन से देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा भाई, आपको u दे रखा है, ठीक है। अब आपके लिए देखो एक चीज हो जाएगी। अब आपने जब इसको फेंका, अब देखो मैक्सिमम हाइट तो ये रहेगी, पार्टिकल पहले ऊपर गया और यहीं से वापस नीचे आ रहा है, तो हाइट तो वो सेम ही रहेगी। u जो है अभी, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अब ये वाला मोशन ले रहे हैं कि पार्टिकल जो नीचे की ओर आ रहा है। अब जब वो नीचे आना शुरू करता है, यहाँ से नीचे आना शुरू करिए, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। कंडीशन बन गई, देखो पहले ये था ऐसे, समझ रहे हो बात को, पहले u जीरो था, नहीं u तो कुछ था 20 मीटर पर, यहाँ पे v जीरो था। अब ये v जीरो इसके लिए u बन गया, u जीरो हो गया, और v हमको नहीं पता है, पता नहीं है हमको, ठीक है, अज्ञात है। तो अब की बार u जीरो हो गया, बट अब की बार g क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन g प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां से हम देख लेते हैं, मिटाओ इसको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वी हमको नहीं पता है, ओके, यू जीरो है, 2 10s, वी कितना होगा। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 11 जो है उसमें ये चीजें बताई गई है। तो मैंने ये कहा कि जो एसेंट टाइम है, यानी ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय, दोनों इक्वल होते हैं। एक चीज और बता रहा हूं कि जो जिस वेलोसिटी से हमने फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड, जितनी वेलोसिटी से हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे, उतनी ही वेलोसिटी से वापस नीचे आता है। ये चीजें मैंने आइडियल फिजिक्स क्लासेस बीएससी वाला जो चैनल है उसमें शायद लेक्चर 11 में बताइए, आप देख रहे हैं लेक्चर 10 है या लेक्चर 11, उसमें मैंने ये चीजें बताई है।
कि ऊपर जाने में लगा समय इज इक्वल टू नीचे आने में लगा समय। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वापिस जब आएगा वो ऑब्जेक्ट तो उसी वेलोसिटी से आएगा जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था। यानी आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वापिस आएगा तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर वापिस नीचे आ रहे तो इसको हमने v बोला है, ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था तो 20 मीटर पर सेकंड। तो ये अज्ञात नहीं है, ये हमको पता है कि इससे ये इसके इक्वल होगा। तो 20s ये प्लस है, ठीक है, ये 0 हो गया बराबर इक्वल का साइन 20, ये ऐसा कैसे हो गया 2 गुणा 10, अच्छा 20 का स्क्वायर, सॉरी 20 को सर कितना हो गया 400, यहाँ पे 400 एस बराबर 20 मीटर आ है। ठीक है, दोनों कंडीशन से दोनों परिस्थिति हमने देखी, ऊपर जा रहा है तब नीचे आ रहा है तब, दोनों में ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके जब भी कोर्स में आएगी ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल ये चीजें आई नहीं है तो वैसे मैंने अभी बता दी, बट अगर अभी आप देखना चाहते हो तो लेक्चर 11 को देख सकते हो बीएससी वाला चैनल पे जाके। तो ये आप ये वाली कंडीशन ले लो, इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। ये वाली कंडीशन जब पार्टिकल को ऊपर, ये बोल भी रहा है कि पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका तब। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाला एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपके लिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, फटाफट पॉज करके ट्राई करो, करिए ट्राई। हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, एक कोई बॉडी है कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ एक्सेलरेशन ए, कोई बॉडी है, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, और फर्स्ट हाफ मीन आधा रास्ता, कुल मतलब यहाँ पे मान लो एस दूरी तय की इसने, टोटल डिस्टेंस लेट टोटल डिस्टेंस 2s, तो ये आधी दूरी ए एक्सेलरेशन से इतनी दूरी थी कि एस, यहाँ पे एक्सेलरेशन था ए, आगे क्या बोल रहे हैं एंड सेकेंड हाफ विथ रिटार्डेशन ए, यहां तक पहुंचने के बाद अब इस बॉडी में रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन मतलब माइनस ए, ओके, रिटार्डेशन आ गया फिर यहां तक पहुंचती है। ओके, आगे क्या बोला है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, बताओ ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहां इस ऑब्जेक्ट की, यहां से मान लो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो यहां तक पहुंचता है। अब इसमें देखो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन है इस बॉडी में, यहां तक ये बॉडी यहां तक पहुंची, यहां तक इस जो एस दूरी तय की इसमें ए एक्सेलरेशन था। अब कोई किसी बॉडी में जब एक्सेलरेशन होता है मतलब उसकी डिस्टेंस जो है पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में बढ़ती है ना, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन 06 में, ये चीज मैंने एक्सप्लेन की एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, कि जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, देखो फिर भी बता देता हूँ, जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, मान लो एग्जांपल के लिए मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 4 मीटर पर सेकंड बट्टा सेकंड, यानी एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में मतलब अब मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी को, तो t बराबर 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी, ये मान रहे। दूसरे सेकंड पे यानी एक सेकंड में दूसरे सेकंड पे बढ़ के हो जाएगी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरे सेकंड पे 12 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है हर एक सेकंड में। अब जो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये देखो कि पहले t बराबर 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब था कि एक सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर रही है। फिर अगले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में 8 मीटर दूरी तय कर रही है ना। एक सेकंड में पहले 4 मीटर दूरी तय कर रही थी, फिर एक सेकंड में 8 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर एक सेकंड में 12 मीटर दूरी तय कर रही है। तो इससे डिस्टेंस बढ़ रही है ना एक्सेलरेशन होने का। तो एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो बता दिया कि जो दूरी है वो एस है।
अब वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, बढ़ती 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 यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर रिटार्डेशन होगा, फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, फिर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ती है, बढ़ती 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 यहां तक पहुंची, फिर वेलोसिटी घटनी स्टार्ट होगी, तभी तो रिटार्डेशन है, तभी तो माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन में ए, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक मार रही है गाड़ी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर वेलोसिटी घटनी स्टार्ट होगी, पहले यहाँ से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंची, फिर वापस कम होनी स्टार्ट होगी, 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे, तो इस प्रकार से है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये चीज क्या आपको समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो निकालनी है, तो भी मैक्सिमम निकालना है हमको बस। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे देख लेते हैं, पहली इक्वेशन लगा के देखो, v बराबर u प्लस 80। ये इक्वेशन हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखो दो कंडीशन लगती है यहाँ पे, एक तो ये वाली, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोल रहा है ना, कि जो कुल दूरी है यानी 2s का आधा, एक तो ये कंडीशन लगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, ऊपर जाने वाला कंडीशन और वापस जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये दोनों देखी थी, इसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट यहां तक जा रहा है फिर यहां तक जा रही है, दोनों कंडीशन लेके देखते हैं। तो इसमें इस वाली कंडीशन में तो क्या होगा, ये कंडीशन हम एज्यूम करेंगे कि u 0 है, देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि u 0 है, बट ये अगर हम एज्यूम करें कि u 0 है तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, बट ये कंडीशन ऑलवेज अप्लाई होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि अगर रिटार्डेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में है, देखो हमको तो ये तो दिया नहीं है, अब हो सकता है कि u कुछ ना कुछ रहा होगा, u कुछ ना कुछ एक रहा होगा, दो रहा होगा, बट ये तो सवाल में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन जो है उसमें मेंशन नहीं, बट यहाँ तो पक्का पक्का है, यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंची, अब फिर रिटार्डेशन हो रहा है, अब रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, तो रुकेगी, फिर जीरो तो होगी, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम हो रही है तो रुकेगी, बट यहाँ हमें नहीं दिया है। हाँ ऑफ कोर्स जब वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी या कोई वस्तु जब स्टार्ट हुई है तो जीरो रही होगी, बट क्या पता उस टाइम जब हमने ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया था, जब हमने अपना टाइम स्टार्ट किया था, तब हो सकता है कि u 0 ना रही हो, ये सवाल में मेंशन नहीं है, हम अज्यूम कर सकते हैं, अगर इसको अज्यूम करो u बराबर 0 है तो फिर इस वाली कंडीशन से आंसर सेम आएगा, सही आएगा। अगर ये अजम्पशन हम नहीं कर पा रहे हैं, ये अजम्पशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सवाल में दिया नहीं है, हो सकता है हमारा अजम्पशन गलत हो जाए, अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में तो सही हो रहा है, हमारे द्वारा किए गए अजम्पशन सही हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए अजम्पशन पर नहीं रहना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर अजम्पशन करना जरूरी होता है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक और कंडीशन है, इसलिए हम इससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर तुम अज्यूम करते हो u बराबर 0 तो फिर इससे भी सही आंसर आएगा, बट हम क्यों करें भाई अज्यूम, हमारे पास ये कंडीशन है इसलिए हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो फिर इस उस प्रकार के क्वेश्चन में अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो v बराबर u प्लस 80 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें t आ रहा है और t का कोई विवरण दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें तो s दिया गया है और s इस इक्वेशन में कहीं आ नहीं रहा, तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसमें s आ रहा है और t ना आए। अब जिसमें s आए और t ना आए, अब दूसरी इक्वेशन में तो s बराबर u t ये आ रहा है t, और दूसरी इक्वेशन में एक चीज और प्रॉब्लम है, हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं तो इसमें तो हमें फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि u तो ये हो गया, मान लो इसको ले रहे हैं सिर्फ इतना ही को, तो यहाँ पे ये तो u हो गया, ये u यहाँ से हम देखना स्टार्ट करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी। अब s वाली इक्वेशन में तो इसमें तो कोई v फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, जो हमारी दूसरी नंबर इक्वेशन है उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, u तो इनिशियल वेलोसिटी तो है प्लस हाफ at स्क्वायर, v कहाँ है इसमें, v नहीं है, तो ये वैसे नहीं लेगी, टाइम आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे, अब लेंगे हम u v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें टाइम भी नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम का विवरण नहीं दिया था टाइम के, वैसे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो आपको इस फॉर्म में दे दिया, मान लो v बराबर 80 फॉर्म में, मान लो ये वाली कंडीशन लगाई हमने, ये वाली कंडीशन लगाई और हमने अज्यूम कर लिया कि u 0 है, तो ये वाली इक्वेशन लगाई v बराबर 80 लिख दिया, और अगर ये वाला ऑप्शन दिया जाता है तो इससे ज्यादा सही होगा जिसमें s दिया और t नहीं दिया, क्योंकि t के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, हो सकता है ऐसा ऑप्शन ही ना दे, बट अगर दिया होगा तो ये वाला ज्यादा ऑप्शन सही होगा जिसमें s दिया और t नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, अगर तुम ये वाली कंडीशन लेते हो तुम अज्यूम करते हो
तो वी स्क्वायर बराबर ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वाली ले रहे हैं हम, तो यू यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम, तो फाइनल वेलोसिटी ये होगी, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम यू जीरो हो गया, तो 2 as, और इसमें एक्सेलरेशन है तो ये प्लस होगा, तो फिर ये अटके रूट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली देखो, इसमें क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाई, तो वी इनिश जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, ओके, फिर यू क्या होगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पे है ना, तो ये ले रहे हैं, तो वी स्क्वायर मैक्स माइनस 2as, माइनस कैसे भाई, ए रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है इसलिए ए माइनस का माइनस, अब इसको इधर भेज दो, वी स्क्वायर मैक्स 2as स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, सेम आ रहा है आंसर, रूट टू एस। ठीक है, तो हम ये वाला चूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई एज्यूम्पशन नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, फटाफट पॉज करके ट्राई करो। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग। और जिससे नहीं हुआ बट उसने ट्राई किया उसके लिए भी क्लैपिंग, शाबाश। जिसने ट्राई नहीं किया उसके लिए तो कुछ भी नहीं भाई, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड और एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली, तो यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। फिर उसके बाद बोल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया 4-5 सेकंड, एक्सेलरेशन दिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी दिए कितना, दिए टी 5 सेकंड, ओके। ठीक है भाई, उसके बाद बोला एंड देन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड। टोटल डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है, टोटल डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है इन टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की। देखो सवाल को समझ लो पहले, ये सवाल बोल क्या रहा है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इसने मूव किया 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड तक इसने कितना दूरी तय की, इस ऑब्जेक्ट ने 10 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस तय की, वो निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मान लो भाई एस है। अब इसने अलग अलग कंडीशंस लगा रखी है, ये बोल रहा है कि पहले 5 सेकंड तक, जब ये ऑब्जेक्ट चला तो पहले 5 सेकंड तक, यानी हमें नहीं पता कि 5 सेकंड तक इसने आधी आधी दूरी तय की, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत मान लेना कि भाई 5 सेकंड में इसने आधी दूरी तय की, फिर अगले 5 सेकंड में ये आधी दूरी और तय करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है ये वाली दूरी ज्यादा हो, फिर ये वाली दूरी थोड़ी कम हो, या हो सकता है ये वाली दूरी ज्यादा हो ये वाली कम हो, वो हम ही देखेंगे। हम S1 और S2 निकाल लेंगे, हमें S1 और S2 नहीं पता। S1 और S2 क्या है, S1 है कि पहले 5 सेकंड में कितनी दूरी की, वो S1 है, फिर अगले 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की, वो S2 है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे S1 प्लस S2, यहाँ पे जो S है वो है S1 प्लस S2, और हमें यही S ही तो निकालना है, टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में। तो पहले 5 सेकंड की दूरी निकालो, फिर अगले 5 सेकंड की दूरी निकालो, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, एंड मिल गया। अब आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो वापस कर लो। ठीक है, कभी कभी क्या है कि हमें जब हिंट मिल जाता है कि अच्छा ऐसे करना होता है, जब सवाल ही नहीं समझ में आता तो क्या करें, अब सवाल आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, कर लिया ट्राई, ठीक है। S1 निकालो, S1 देखो, S1 क्या है, दूरी है, पहले 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ने दूरी तय की। अच्छा ठीक है, निकालो भाई। S निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, निकालते हैं। u दिए, हाँ u दिए, फिर u टी दिए हाफ, ठीक है, ए दिया टी का स्क्वायर, ओके, मतलब S1 तो निकल गया। अच्छा आप सोच रहे होगे कि वी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन भी लगा के देख सकते हो क्या, फाइनल वेलोसिटी कहाँ है आपके पास। ठीक है, फिर S1 U1 T1, टी तो सेम ही है क्योंकि T1 लगा लो, क्योंकि T1 की वैल्यू भी 5 है और T2 की वैल्यू भी 5 ही है, ओके। हाफ एक A1, अच्छा ठीक है, T1 का स्क्वायर, S1
U1 कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो आपको तीन चीजें दी गई है ये पहले 5 सेकंड के लिए दी गई है, ठीक है। फिर इसमें ये भी लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, आगे सवाल को पढ़ो वापस तो उसमें लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ये आगे की कंडीशन दी है अगले वाले 5 सेकंड, यानी उसमें क्या ए जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, इसका मतलब क्या बताया ए जीरो बताया आपको उसमें, और यहाँ पे ए बताया 4, उसमें बताया ए जीरो। ओके, तो S1 10 मीटर पर सेकंड, इसको एक बार हटाओ यार। T1 की वैल्यू 5 प्लस, अब एक्सेलेरेशन हो रहा है 4, अब एक्सेलेरेशन प्लस का साइन ही आएगा, 1/2 A1 का मान 4 और T का मान कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 2 से ये 4 गया तो 25 दूनी 50, S1 बराबर 10, 50 और 50 100, तो S1 तो मिल गया भाई 100 मीटर, ठीक है। अब S2 की बारी, S2 निकालो, S2 बराबर U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 का स्क्वायर, ठीक है। अरे यार इसमें तो दिक्कत आ गई, U2 तो हमें पता ही नहीं है, पता कर सकते हो क्या यार U2 क्या होगा, U2 आप पता लगा सकते हो, U2 देखो U2 क्या है, जब हम ये वाले 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी 5 सेकंड में यहाँ पे जो 5 सेकंड हुए हैं, यहाँ पे जो 5 सेकंड बीते हैं, तब ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ इसकी फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी यानी U2 क्या है, U2 ये है और V2 ये है, ठीक है। V2 से हमें कोई लेना देना नहीं, U2 से लेना देना है, तो U2 में निकालें, U2 क्या है एक प्रकार से देखें तो ये वाला जो 5 सेकंड है, ये वाला जो 5 सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट रहा, और इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट यहां तक जो दूरी चला है ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, यानी इसकी V1 बराबर U2 है, तो अगर आप V1 निकाल ले तो V1 क्या है, इस ऑब्जेक्ट की 5 सेकंड में जो फाइनल वेलोसिटी है, इस वाले 5 सेकंड में जो फाइनल वेलोसिटी वो V1 है, तो अगर आप V1 निकाल ले तो U2 अपने आप आपको मिल जाएगा, तो V1 निकालो, V बराबर U प्लस AT, V1 U1 A1 T1, V1 निकाला, U1 कितना है इसका 10 प्लस A1 का मान बताओ जरा, A1 है 4 गुणा T कितना मिला 5, तो 5 की 20, 20 और 10 30, 30 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, ये क्या, ये आपके पास U2 आई है, अब U2 की वैल्यू बस यहाँ रखनी है, ठीक है, ये 30 मीटर पर सेकंड आ गई। अब U2 का मान कितना मिला 30, 30 गुणा T2 कितना 5 प्लस 1/2 गुणा 0, अरे भाई ये तो 0 ही होगा, फिर ये T2 टाटू सब सारे 0 हो गए, 0 हो गए सारे। S2 कितना मिला हमको 5 3 15 150 मीटर, S1 और S2 दोनों मिल गए, तो S बराबर S1 प्लस S2 कितना होगा 100 प्लस 150 250, 250 मीटर मिल गई। अच्छा अब हमें V1 मिल गया था, तो हम इसी से निकाल के देखें क्या इससे आएगा क्या, सही देखो, हमें V1 क्या थी, मैंने कहा था कि फाइनल वेलोसिटी में पता नहीं, बट हमें फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली है ना, ये V1 निकाला था ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो हमें ये वाली मिल गई, मतलब तो ये जो S1 है, S1 100 मीटर निकला, वो इस इक्वेशन से भी निकलेगा, चलो देखते हैं। तो V कितना मिला हमको, हमने V बराबर U प्लस 80 निकाला, V1 निकाला था ना, तो हमें कितना मिला था V1 कितना मिला था, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, इस इक्वेशन से सोल्व कर रहे हैं, कितना मिला था 30 मिला था, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 900, U का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2, A की वैल्यू कितनी है भाई 4 गुणा S, तो 100 माइनस ये इधर आ गया 800 हो गया, 800 बराबर 4 दूनी 8 S, ये इधर आया 800 हुआ, फिर 4 दूनी 8 S बराबर कितना है 100 मीटर आ गया, बिल्कुल ये हमें मिल गया 100 मीटर, इससे भी 100 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट पॉज करके ट्राई करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, कर लिया ट्राई, देखिए फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस लाइन से क्या कंक्लूड किया आपने, U0, वेरी गुड,
पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे u0। ओके, आगे एंड कवर डिस्टेंस s। अच्छा, डिस्टेंस इसने s दी है, डिस्टेंस s है भाई, डिस्टेंस s दी है इन फर्स्ट टी सेकंड। अच्छा, फर्स्ट टी सेकंड यानी टी सेकंड में दूरी इसने s तय कर ली भाई, टी टाइम जो है वो t है, t बराबर t। ओके, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन है भाई इसमें, ये इसमें दिया है, एक्सेलेरेशन है दिया है, ठीक है, एक्सेलेरेशन दिया है a बराबर a। ओके, फिर बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट टी सेकंड। अच्छा, इसमें दो प्रकार, दो मोशन दिए हैं वही क्वेश्चन नंबर 11 वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें भी दो क्वेश्चन थे, सॉरी दो मोशन थे, है ना, S1 और S2 भी निकाले इसमें। तो इसी प्रकार इसमें है दो मोशन दिए हैं आपको, दो कंडीशन भी दी अलग अलग। अब जो ये एक्सेलेरेशन वाला जो फंडा है, जो एक्सेलेरेशन है, जो एक्सेलेरेशन वाली चीज है वो इससे इस मोशन में भी है। नेक्स्ट यानी जो टी सेकंड है, ये टी सेकंड वाला मतलब जो ऑब्जेक्ट है टी सेकंड तक चला, फिर अगले टी सेकंड में भी ये एक्सेलेरेशन मौजूद है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। यानी एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट का ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, u बराबर 0 है, फिर यहाँ तक पहुंचता है, फिर अगले टी सेकंड में उस वहां भी एक्सेलेरेशन, यहाँ पे एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन है, वो सेम है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है a, ये a दोनों में सेम है, यहाँ पे भी a एक्सेलेरेशन है और यहाँ पे भी a एक्सेलेरेशन ही है। u0 है, यहाँ इसकी बात की जा रही है, u0 है, डिस्टेंस s तय की इसने। ओके ओके, t बराबर t सेकंड यानी t टाइम जो है वो t है, a एक्सेलेरेशन। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टी सेकंड में, ये टी सेकंड बीत चुकी है, यहाँ से यहाँ तक चला, ये टी सेकंड होगी, ठीक है, टी सेकंड बोल रहे हैं, कुछ टी टाइम बोल दो, कुछ भी, टी मिनट हो सकता है टी मिनट हो सकता है टी घंटे हो, हमें नहीं पता, हमें इसी चीज से लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं बतानी कि ये सिर्फ इतना बोला कि टी टाइम है कुछ, रहा होगा कोई सेकंड मिनट घंटे, हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है। तो टी टाइम में एस दूरी तय की, अगले टी सेकंड में या अगले टी टाइम में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें जानना है। तो कैसे पता करोगे, पहले तो ये देखो कि एस कितना है इसका, एस बराबर यू टी। अभी हमें एस पता लगाना है, तो इक्वेशन 1 जो है उसका कोई काम नहीं है, अब इक्वेशन 2 और 3 बचती है। अब इक्वेशन 3 में टी नहीं आता, टी का विवरण नहीं मिलता, अब यहाँ पे तो टी दिया गया है, तो टी के टर्म्स में हमें दूरी मिलेगी, तो उसमें टी नहीं है तो इक्वेशन 3 भी नहीं, इक्वेशन 1 भी नहीं, तो दूसरी इक्वेशन का काम है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि एक्सेलरेशन है इसलिए प्लस का साइन लगेगा, एस बराबर यू टी। अब यू तो 0 है भाई, है ना, इसकी इस मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो u तो 0 हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन a है, t है, तो ये इतना मिल गया। ये क्या मिला आपको, s1 मिला। हमें तो भाई ये निकालना है, ये वाला s2 मान लो, इसको s2 बोल दो कि s2 निकालना है। तो s2 में u2 t2 प्लस हाफ a2 t2 का स्क्वायर। टाइम और एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन a है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी टाइम t और यहाँ पे भी टाइम t, क्योंकि नेक्स्ट t सेकंड में निकालना, एक्सेलरेशन भी है। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने ध्यान से, तो उसमें से ये सब चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन को समझे ना आप, क्वेश्चन समझ में आया ना, पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर सोल्व करते रहो, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ गए तो एक बार, जैसे मैंने मान लो आपको क्वेश्चन समझा दिया, हाँ आपने भैया आपने क्वेश्चन समझाया, तो क्वेश्चन समझ के वीडियो को एक बार वापस पॉज करो, पॉज करके फिर ट्राई करो एक बार, क्या पता क्वेश्चन ना समझ में आया होगा, पहली बार आपने पढ़ा और आपको क्वेश्चन ना समझ में आया, फिर जब मैंने क्वेश्चन को समझाया उसके बाद फिर से ट्राई करो एक बार, तो भी बहुत बढ़िया है। अगर फिर भी सोल्व होता है फिर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलो फिर S2 U2, अबे हमें U2 नहीं पता यार, अब वही कंडीशन लगानी जो पहले हमने यूज की थी कि U2 क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है, देखो वापिस ये चीज आपको मैं समझा चुका हूं कि U2 जो होगा V1 बराबर U2 होगा, ये चीज अभी मैंने बताई थी, अभी जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें बताई थी ना, V1 बराबर U2, ऐसी कंडीशन आई आपके सामने। दो मोशन और हैं, दो मोशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी इसकी फाइनल वेलोसिटी इसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। v1 u1 v1 u2 u2 v2, u1 बराबर v2, सॉरी v1 बराबर u2, ये उल्टा पुल्टा हो गया यार, v1 बराबर u2, समझ में आ रही है ना बात। इसके फाइनल वेलोसिटी
इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, u2 निकाल लो भाई, v1 निकालो, u2 मिल गया, v1 u1t प्लस u, अच्छा u1 प्लस a1t1, v1 u0 u10 प्लस a और t, a1 a है t1 t है, तो v1 कितना मिला, 80 मिला आपको। ओके, तो u2 का मान 80, t2 कितना, t है ना, t प्लस हाफ a2 a t2 t s2 बराबर a t स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 और आधा कितना होता है भाई, 1.5 होता है, 1.5 को बोलते हैं 3/2, तो s2 बराबर 3/2, इसको ऐसे लिखो, सही है रे, कोई दिक्कत नहीं, चलो 3/2 80 स्क्वायर, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख दो, 3 गुणा 1/2 80 स्क्वायर, 1/2 80 स्क्वायर क्या है भाई, s1 है 3 s1, समझ में आई बात, ठीक है, s1 का 3 गुना होगा, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, फटाफट पॉज करके इसको ट्राई करो। काफी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लिया, वेरी गुड, सीख गए सीख गए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लेंदी भी है, 4 पार्ट है इसके, ठीक है, ट्राई करो, कोई सा भी पार्ट निकाल लो, कोई सा भी पार्ट निकालो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट में कोई सा भी पार्ट निकालो, पहले तो इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ये बोल क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है, ट्राई कर लिया, करते हैं फिर हम, ट्राई करना बहुत जरूरी है, कम से कम इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा केयरफुली ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, जैसे क्या बोल रहा है कि ए रॉकेट इज लॉन्च, इतना समझ में, एक रॉकेट है, लॉन्च किया जा रहा है, ऐसे हर एक वर्ड को ध्यान में रखते पढ़ो ना, ए रॉकेट लॉन्च ऐसे, ठीक है, तो करते करते पढ़ो इसको, रफ कॉपी और पेन लो और वहां पे लिखो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं लिखता हूँ कि हाँ यहाँ क्या क्या दिया है, कम से कम जो गिवन है वही लिख दो, फिर जो आस्क है वही लिख दो, फिर क्या पूछा है उसको क्या क्या उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या इक्वेशंस हैं वो लिखो, ऐसे करते करते ही सीखा जाता है, इसे कहते हैं लर्निंग, ऐसे ही होती है लर्निंग, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि हाँ भैया करा देंगे सॉल्यूशन, अरे मैं करा दूंगा तो क्या होगा, आप कुछ नहीं सीखोगे, आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन आ गया, बैंड बज जाएगी, कुछ नहीं होगा, आपसे बैठे रहोगे, ठीक है, तो अब देखो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, उसके जैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे, मैंने एक कॉन्सेप्ट ये आपको बताया था कि 2 प्रकार के मोशन होंगे, है ना, ये दो मोशन बताए थे, अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये जो मोशन है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट अब देखो लग रहा है, अगर आपने वो 2 क्वेश्चन ध्यान से करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो मैक्सिमम हाइट वाला, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो करो यार, क्वेश्चन को ट्राई करो, जो गिवन है आस्क है उसको लिखो, उसको कैसे ज्ञात करें, कौन सी इक्वेशन, कौन से फॉर्मूले, वही लिख लो, ठीक है, तो करना जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे, अगर करोगे ट्राई करोगे तो एक दिन आएगा आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे, फास्ट एकदम फटाफट सोल्व होने लगेंगे, बट हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, तो ए रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, हाँ रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड ही लॉन्च किया जाता है, ये रॉकेट है आपका, ठीक है, और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च किया गया, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस से ये किया गया है, अब अर्थ की सरफेस से किया गया रॉकेट लॉन्च किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की सरफेस से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u0 रही होगी, ठीक है, ये चीज हमसे हमको इस लाइन से हमको ये पता चला कि u बराबर 0 है ना, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सच ए वे दैट इज प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार लॉन्च किया जाता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें आ जाता है, और ये एक्सेलरेशन आए, ये नेट एक्सेलरेशन है,
इसमें जो एक्सेलेरेशन, रॉकेट का एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है तो इसका कुछ एक्सेलेरेशन ज्यादा रहा है, फिर इसका रॉकेट का कुछ एक्सेलेरेशन, फिर जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन उसका जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, है ना, फिर ये जो नेट एक्सेलेरेशन प्राप्त हुआ ये है, वो इसको माइनस कर चुके हैं हम। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया जाता है ये एक्सेलेरेशन की, इसमें इतना एक्सेलेरेशन हुआ, वो नेट एक्सेलेरेशन दिया गया है, इसको ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, और वो आना जरूरी है, आना चाहिए। वो जिन बच्चों की ये डाउट आता है कि हाँ भैया अगर ये जो एक्सेलेरेशन दिया गया है उसमें से 9.8 और माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, तो माइनस करोगे 9.8 को, बिल्कुल। बट ये जो एक्सेलेरेशन दिया है ये नेट एक्सेलेरेशन दिया है आपको। और जिन बच्चों की डाउट आता है, वेरी गुड क्लैपिंग्स, वेरी गुड, आना चाहिए डाउट। तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड ये नेट एक्सेलरेशन है। या फिर जैसे अगर आपको कुछ बोला ही नहीं है ना, तो बाई डिफॉल्ट आपको ये मानना है कि दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, ये मानना है आपको बाई डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं दिया। अगर आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, या तो कि हाँ कुछ ना कुछ बोला होगा कि क्वेश्चन में इस प्रकार से कि जो ग्रेविटी है उसका एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है, फिर आपको बोला जाएगी कि आप कुल एक्सेलरेशन कितना आया, यानी नेट एक्सेलरेशन फिर आपको निकालना होगा। ठीक है, ये दिया नहीं होगा, फिर इसका रॉकेट का खुद का एक्सेलरेशन दिया होगा, और जो जी है वो आपको उसमें उसमें से माइनस करके निकालना होगा, नेट एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। या तो ऐसा कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, फिर आपको ये जो एक्सेलरेशन दिया होगा उसको नेट एक्सेलरेशन मानना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आगे चलो भाई। Such a way that it produces an acceleration 1.5 meter per second square if its engine is switched off, after 5 सेकेंड। अब ये भाई रॉकेट को लॉन्च किया, और 1 2 3 4 5 सेकंड तक, 5 सेकंड पर इसको, इसका जो इंजन है इसको ऑफ कर दिया। अब जो 5 सेकंड पे था, मतलब ये चला, और 5 सेकंड तक इसमें 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। जैसे इंजन ऑफ कर दिया, इंजन ऑफ करते ही इसका एक्सेलरेशन ये कट हो गया, बंद हो गया, इसमें एक्सेलरेशन नहीं रहा ये। अब ये जो रॉकेट है ये आ गया फ्री फॉल की कंडीशन में। जब किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रकार का फोर्स, कोई प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है, तो वो फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। फ्री फॉल, मुक्त पतन, यानी ग्रेविटी के अंदर वो मोशन कर रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और किसी भी प्रकार का फोर्स काम नहीं कर रहा। उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जी काम करेगा। 5 सेकंड के बाद जब ये रॉकेट चला, उसके 5 सेकंड पर इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया, और उसके स्विच ऑफ होते ही ये रॉकेट आ गया फ्री फॉल की कंडीशन में। अब जो एक्सेलरेशन ये नहीं लगेगा, इस पे लगेगा स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला एक्सेलरेशन लगेगा। बट फिर भी इंजन ऑफ कर दिया तो क्या, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी सी, अब इसको 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो 5 सेकंड पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फिर इस वेलोसिटी से वो ऊपर तो जाता रहेगा। अब ऊपर जाएगा, अब एक्सेलरेशन, अब जी उसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, तो नीचे, अब उसको नीचे खींचेगा और वो तो ऊपर जा रहा है, नीचे खींचता रहेगा, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे आएगा जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जीरो होते ही ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होगा। और पहला पहला जो पार्ट है इसमें यही बोला है, आपको क्या बोला है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट, यही वेलोसिटी आपको निकालनी है। सॉरी, वेलोसिटी क्या, हाइट, मैक्सिमम हाइट, कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, फिर इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। देन कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दैट, ठीक है, ये चीजें आपको निकालनी है। ओके, तो ये आपको ये 4 पार्ट निकालने, मैक्सिमम हाइट तक कितना पहुंचा। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए देखो कितने मोशन हुए। अब रॉकेट को लॉन्च किया तब यू जीरो था, फिर 5 सेकंड तक, देखो मैंने बोला था ना, जो पिछले वाले 2 क्वेश्चन किए थे उसका जैसा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे भी 2 मोशन है। इसका यहां तक का जो मोशन, ये 5 सेकंड वाला मोशन, 5 सेकंड का ये अलग होगा, और ये हमें टाइम पता नहीं है, ये निकालना है कि ये टाइम कितना है। ठीक है, तो पहले ये अलग टाइम होगा, इसका मोशन अलग होगा। तो आपको एस हाइट याद करनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, तो S1 प्लस S2, इसका S1 ये निकालो, फिर S2 निकालो, S1 प्लस S2 आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। करें स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया। अब एक बार चाहो तो इसको एक बार और ट्राई कर लो,
नहीं तो करते हैं, देखो वो वैसे ही कंडीशन बनेगी, वैसे दो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, एस मैक्सिमम S1 प्लस S2, S1 और S2 निकाल लो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सामने है, कौन सी इक्वेशन लगेगी चूज करो और वो S1 और S2 निकालो। ठीक है, करते हैं फिर हम। S1 क्या होगा भाई, S1 U1 T प्लस हाफ A1 T1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने चूज की। ठीक है, तो S1 U1 कितना, जीरो, ये तो हो गया जीरो, 1/2 गुणा 19.6 गुणा T1 कितना भाई, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। अगर S निकालना है तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये वाली इक्वेशन चूज करो। V बराबर U प्लस 80 में तो S ही नहीं आ रहा, तो निकालेंगे नहीं, तो उस इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन से देखते हैं, दो इक्वेशन बची, इससे ठीक है निकल रहा है, इससे देखो, इससे हमें क्या नहीं मिलता, ये नहीं पता हमें। तो पहले अगर ये पता कर लो, अगर तुम फाइनल वेलोसिटी पता कर लो कि 5 सेकंड पे यहां से चला, U जीरो था, हाँ ठीक है, इस मोशन की बात हो रही है पहले 5 सेकंड वाले की, तुम ये ज्ञात कर लो, फिर ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने किया है बहुत बार। अगर तुम ये, यानी ये कितना है U1, ये V1 बराबर U2 और ये V2। ठीक है, तो अगर तुम ये V1 निकाल लो तो फिर ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, इससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया भाई, S1 19.6 है, इसका 10 नीचे लगाओ और इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना बन जाएगा, 98 होगा ना, 200 का होता है 100, फिर हाँ ठीक है 98 होगा। 98 को 25 से गुणा करो भाई, 98 को 25 से गुणा कर दो। पहले इसको सिद्ध क्यों करें भाई, हम इसको देखो, यहाँ से कट रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 49, 49 ये 5 बन जाएगा, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 से 45, 5 5 20, 20 और 4 245 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 245 मीटर होगा, S1 का वैल्यू आ गई 245 मीटर। ठीक है, मिल चुका है। अब हमें निकालना है S2, U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना मिलेगा, S2, U2 हमें नहीं पता, अब U2 भाई निकालना है। देखो ये वाली चीज अभी मैंने बताई थी आपको, U1 V1 और ये V2, U1 V1 U2 V2, V1 U1 U2 बराबर है। अगर आपको U2 निकालना है, आप V1 निकाल लो। ठीक है, फिर इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको अब देखो U2 निकालना पड़ रहा है, अब U2 V1 ही तो है, V1 निकाल के अब इस इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, अब V1 तो हमें निकालना ही है, चलो निकालो V1, U1T प्लस, अरे यार, V बराबर U प्लस 80, तो U1 प्लस A1T, U1 कितना 0, A कितना 19.6, T कितना 5/10, 2 2 से करेंगे तो 98, तो V1 का मान कितना आ गया, 89 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 98, 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो U2 भी इतना ही होगा। ठीक है, अब ये 98 जो है यहाँ पे पुट करके ये सोल्व करोगे तो S भी इतना ही मिलेगा, 245 मीटर का, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो V1 98 मीटर पर सेकंड, यानी U2 की वैल्यू मिल गई हमें 98 गुणा T2। अब देखो एक चीज और नोटिस करना, सारी की सारी जो यूनिट है वो एमकेएस में चल रही है। हाँ, यूनिट अगर गड़बड़ हुई तो जैसे हमने ये ऐसा क्वेश्चन कर लिया, वो 36 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ था ना, किलोमीटर पर आवर, फिर उसको मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया। कोई भी अगर आपको ऐसी यूनिट मिलती है जो एमकेएस में नहीं है, तो पहले तो उसको एमकेएस में चेंज करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। हाँ, ध्यान रखना। अभी तो सारी की सारी यूनिट जो है इस क्वेश्चन में वो एमकेएस में है, मीटर पर सेकंड, ये सभी इसी में है, एमकेएस में चलेगी। तो टी टू, अच्छा ये वाला यार टाइम हमें तो नहीं पता, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लो। अब U2 भी हमने निकाला, अब T2 भी निकाल लो। T2 देखो कैसे निकालेंगे, V बराबर U प्लस 80, V की वैल्यू बताओ, V V2 U2 A2 T2,
V2 की वैल्यू बताओ, जीरो। अरे V2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि V2 का मतलब जहां पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है अब वापिस वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे V2 कितना होगा, जीरो होगा। U2 हम निकाल चुके हैं 98 प्लस A2, A2 कितना होगा भाई, A2 A1 तो 19.6 था, फिर A2 का मतलब अब यहाँ पे इंजन बंद हो चुका है, यहाँ पे इंजन बंद होने के बाद अब वो ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस रॉकेट पे, फ्री फॉल में मोशन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी लगेगा, और जी की वैल्यू माइनस का 9.8, माइनस का 9.8, और T2 हमें निकालना है। इसको इधर पकड़ के लाओ, 9.8 T2 माइनस ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की ओर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये चीज आपके अभी कंफ्यूज करेगी कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपके दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, वो ग्रेविटी को माइनस में लेते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने इसी क्वेश्चन में ये चीज आपके सामने अभी आएगी, देखना मैं बताऊंगा, चाहे भले ही ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर आए, फिर भी जी माइनस का ही लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंफ्यूजन मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, अभी आपके सामने ये चीज आएगी, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो 9.8 T2 इसको इधर इधर लेके आई, फिर 98 T2 98 9.8, इसका पॉइंट उठाया, उधर 10 लग गया, 10 मीटर, सॉरी 10 सेकंड टाइम है ना, 10 सेकंड आ गया। तो T2 आपको मिल गया 10 प्लस हाफ A2 कितना, माइनस का 9.8, T2 का स्क्वायर, T2 भाई T2 कितना मिला 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। S2 बराबर 980, फिर माइनस, फिर 98 बट्टा 2 गुणा 10 गुणा 100, ये 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, एक जीरो, और ये आ गया 49, 49 इंटू 10 490, ठीक है, 49 प्लस 49 98 होते हैं, अब 980 में से 490 घटाओगे तो इतना 490 मिलेगा आपको, तो 490 मीटर मिल गया। समझ में आई चीजें, S1 और S2 दोनों मिल चुके हैं, अब S आपको निकालना है, S1 प्लस S2 कर दो, आपको S मिल जाएगा, कितना है 245 और 490 जोड़ो, 490, 490 प्लस 245, 5 9 और 4 13, चला जी 1 4 1 5 5 और 2 7, 735 मीटर, 735 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट आपके सामने निकल के आ चुकी है, 735 मीटर। ओके, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं भैया आपको, दूसरा पार्ट है द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट व्हेन इट रीचेस द अर्थ। अच्छा, वेलोसिटी पूछी आपसे, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अब वापिस ये सरफेस है अर्थ सरफेस, और ये मैक्सिमम हाइट यहां तक, ये 735 मीटर, 735 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट व्हेन इट रीचेस द अर्थ, आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है जब रॉकेट जो है, क्योंकि अब इसका इंजन बंद हो चुका है, अब इसकी वेलोसिटी यहाँ तक जीरो होगी, अब वापिस नीचे आएगा, तो ये वेलोसिटी निकालनी है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी जब वो रॉकेट अर्थ पे गिर रहा होगा, बंद हो गया अब अर्थ पे गिर रहा है, वापिस नीचे गिरना ही है, वो तो बंद हो गया इसका इंजन, तो ये वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे, v बराबर u प्लस 80, u हमारे पास दिया है 0 है, a ठीक है, ए भी हमारे हमको पता है, हमको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, अब ये वाला मोशन कंसीडर कर रहे हैं, u बराबर 0 और v फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो u हमको पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, a g होगा, ओके, t नहीं पता, इसका t कितना होगा, पहले तो इसका t पता करना होगा, तो हमें t नहीं पता, चलो अगले इक्वेशन पे चलते हैं। पहले तो s बराबर u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि हमें s पता है ना, तो क्या पता इससे काम निकल जाए 80 स्क्वायर, तो s हमको पता है, ओके, u हमको पता है, इस वापिस इसमें t आ गया, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v हमको निकालना है, हाँ, और इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं भाई, इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है नहीं, बट हाँ इसकी मदद से हम t निकाल सकते हैं,
अब क्योंकि हमें इसको इसमें एस पता है, एस की वैल्यू हमें पता है, यू पता है, ए पता है, टी नहीं पता, तो द्विघात समीकरण बनेगी। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी टी की वैल्यू मिलेगी और टी की वैल्यू इसमें पुट करके वी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास तीसरी इक्वेशन अवेलेबल है, इससे निकाल के देखते हैं, क्योंकि इसमें तो पहले इसकी टी की वैल्यू निकालो और फिर इसमें पुट करो। इससे अच्छा हम ये इक्वेशन लगा लें। फिर तुम इससे ट्राई कर सकते हो, तुम ये वाली ट्राई करके देखना, पहले इससे टी निकालो और फिर इससे टी निकाल के इसमें पुट कर दो। बट हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, तो कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आपको ये इक्वेशन चूज करनी होती है कौन सी इक्वेशन से करें। अब इसमें हमको वी निकालना है, यू हमको पता है, ए हमको पता है और एस हमको पता है, मिल गई, वी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसी इक्वेशन चूज करो, टाइम कम लगे, बट तुम इससे भी ट्राई करके देखना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वी निकालना है, चलो निकालो वी। यू जीरो है, हाँ, प्लस टू ए, ए की वैल्यू 9.8, एस कितना 735, वी मिलेगा आपको, इसको सोल्व करने पर आता है 14,406, 14,406, इसको सोल्व करेंगे तो 14,406 आता है, ठीक है। तुम मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, सोल्व करेंगे 14,406 आएगा। 14,406 का जो रूट है तुम अप्रोक्सीमेटली 14,400 मान लो इसको। अब इसके जब गुणनखंड से करते हो, ठीक है, करके देख लेना, ऐसे 14,406 तो 7,200 मिलेगा, फिर 3,600 मिलेगा, ऐसे करोगे करते करते आपको 120 मिल जाएगा, 120। एक्चुअल में 14,406 है तो इसका 120.02 मिलेगा, 120.02 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब 120.02 है, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 120, देख लो बहुत ही कम है, 0.02 है, तो 120 मीटर पर सेकंड जाएगा। ये आपका दूसरा पार्ट भी निकल गया है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ए जो है वो तो नीचे है, तो अब ए को तो माइनस में लो। अगर तुम ए को माइनस में ले रहे हो तो फिर वी भी माइनस में होगा, समझ में आई बात? क्योंकि फिर अब आप बोल रहे हो कि वो नेगेटिव वाई में है, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन 06 में कि जो जी है, ठीक है, माइक ऑन है, क्या पता है कभी कभी माइक ऑफ हो जाता है, पिछली बार हुआ था, पिछले वाले लेक्चर में, नहीं इसी लेक्चर में हुआ था शायद, है ना, हाँ। तो माइक ऑफ हो जाता है फालतू में। तो क्या हो रहा है, हम क्या बात कर रहे थे कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है, तो वी भी देखो मैं बता रहा हूँ, जो वेलोसिटी है अगर वो नीचे की ओर है, नेगेटिव वाई में है, तो वी भी तो नेगेटिव हो गया ना। वी भी, वेलोसिटी यहाँ से नीचे गिर रही है, पार्टिकल से नीचे गिर रहा है, तो वी भी नेगेटिव, तो ए भी नेगेटिव। अब यहाँ पे हम अगर ए को पॉजिटिव ले रहे हैं, हमने माना कि ए पॉजिटिव है, तो वी भी तो पॉजिटिव लिया है हमने। अगर तुम ए नेगेटिव लेते हो तो वी भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव वापस कैंसिल हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसी ऐसी है ये कंडीशन है। तो 120 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी मिल गई। आगे चलते हैं, वो देखो नेगेटिव अगर आपको मिलेगा, इसे नेगेटिव नेगेटिव बस ये बता रहे कि डायरेक्शन नीचे की ओर है। अगर वो हमको पहले से पता है कि हाँ नेगेटिव नीचे की ओर है, डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो तुम फिर इसको भी प्लस ले लो, इसको भी प्लस ले लो। अगर तुम इसको डायरेक्शन को माइनस ले रहे हो कि हाँ इसको माइनस बोल रहा हूँ क्योंकि जो नीचे डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, तो ठीक है, इसको अगर ये भी क्योंकि ए नीचे की ओर है, बिल्कुल नीचे की ओर है, अब नीचे की ओर डायरेक्शन है उसको तुम नेगेटिव बोल रहे हो, बोलो, लिखो ये लाइन लिखो कि नीचे की ओर डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। तो नीचे की ओर तो वेलोसिटी भी है, फिर इसको भी वेलोसिटी को भी नेगेटिव लेना होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से फिर वापस पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोल लो, आपको इन चीजों की एकदम बढ़िया तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो समझ में आ रही है बात? तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरा वो क्या बोल रहे हैं, तीसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, ये मिल गई 120 मीटर पर सेकंड। तीसरा बोल रहा है द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द रॉकेट। अच्छा, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम देखो भाई, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, यानी टोटल टाइम का मतलब है कि रॉकेट पहले यहां से ऊपर की ओर गया फिर वापस नीचे आ रहा है, ये टाइम निकालना है। तो ये 5 सेकंड तो यहाँ तक पहुंचा, इसके ये हमको ये पता है। और शायद हमने T2 भी निकाल लिया था ना, कितना आया था, 10 सेकंड आया था ना, ये निकाल चुके थे हम शायद, हाँ फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था 10 सेकंड। और ये T1 5 सेकंड मिला था हमको, ये वाला, और ये मिला था 10 सेकंड। तो 10 प्लस 5 इसको पूरे को T1 बोल दो, जो ऊपर जा रहा है इसको T1, T1 बराबर 10 प्लस 15 15 सेकंड हो गए, 10 प्लस 5 15 सेकंड हो गए। T2 निकालो, T2, T2 मतलब कि यहां से जब जो रॉकेट है वो नीचे गिर रहा है, ये वाला टाइम निकालना है। तो यूज करो V बराबर U प्लस 80। देखो इस इक्वेशन से मिल रहा है क्या, V हमको पता चल रहा है क्या, V हमको पता चल गया, V क्या, फाइनल वेलोसिटी,
यहाँ से जब रॉकेट नीचे की ओर गिर रहा है तो भी हमको पता चल चुका है 120 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या क्या बोला गया है, ये दूसरा नंबर जो पार्ट इसमें आपको क्या बोला था कि वो वेलोसिटी निकालो जब रॉकेट नीचे की ओर गिर रहा है सरफेस पे। अब अर्थ सरफेस पे गिर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी निकाली है हमने, इस मोशन की फाइनल वेलोसिटी है यू जीरो है 120 बट्टा यू कितना, सॉरी यू जो है वो जीरो है, ए 9.8 और टी। अब तुम अगर इसको माइनस बोल दोगे तो इसको माइनस ले लो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, ठीक हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाए, ये जीरो है, ये तो चलो हटा दो, ये माइनस माइनस वापस कैंसिल हो जाएंगे, या फिर तुम प्लस बोल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 9.8 को नीचे लेके जाओ, 120 बटा 9.8, 9.8 को एक बार के लिए मान लो 10 कैलकुलेशन आसान करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि जी तो चलो 9.8 ये इससे हम सोल्व कर रहे हैं सारी चीजें, बट मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे। 10 को मानना तो 12 होगा, अगर हमने यहाँ पे 10 माना है तो 12 मीटर पर सेकंड होगा, तो 12 पॉइंट समथिंग मान लो, कुछ 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 12.2 या एक कुछ सेकंड मिल जाएगा आपको, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड मिलेगा। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट देखो, अच्छा सॉरी 12 पॉइंट, ये तो हमको ये वाला मिला है ना, 12 पॉइंट समथिंग कुछ, ये वाला टाइम मिला है जब हमने 15 प्लस 12 पॉइंट समथिंग करो, 15 प्लस 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है, 15 और 12 27 मिलेगी, 27 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड होगा। इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ रॉकेट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ रॉकेट 27 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड होगा, 27.2 हो सकता है, 27.3 हो सकता है, इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली, मानना चाहो तो 27 सेकंड मान सकते हो। ओके, तीसरा पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। चौथा पार्ट क्या कर रहा है भाई, द विट्टी ग्राफ एंड एट्टी ग्राफ ऑफ द रॉकेट। ओके, बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, इसमें ग्राफ भी देखो शामिल किया है, तो ग्राफ बना दो फटाफट, वेरी इजी ग्राफ बनेंगी। चलो बनाते हैं भाई, विट्टी और एट्टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहले विट्टी ग्राफ बनाओ, वी टी ग्राफ, वी, ये टाइम लिया है, ये वेलोसिटी ली है। पार्टिकल जो रॉकेट जो है वो अर्थ सरफेस पे था पहले, ओके, तब टाइम जी टी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो। फिर क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5, 5 तक वेलोसिटी बढ़ती रही, बढ़ती गई, ऐसे बढ़ी, फटाफट वेलोसिटी बढ़ी। फिर क्या हुआ, 5 सेकंड पर टाइम, यहाँ पे इसे लिख लो साथ साथ में, टी बराबर 5 सेकंड की बात की जा रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, कितनी थी वेलोसिटी यहाँ पे, 98 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी यहाँ पे मिली थी हमें, ठीक है, ये चीजें याद है, हम निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, इंजन हो गया बंद। अब इंजन बंद होने पे जो रॉकेट है वो फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगने लगा। फिर उसकी रॉकेट की वेलोसिटी क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी, कम होती मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, टी बराबर यहाँ पे जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी, टी क्या था यहाँ पे शायद 10 सेकंड था ना, तो ये 10 सेकंड था, मतलब ये वाला टाइम 10 सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड था, ठीक है, 10 सेकंड, ये वाली कंडीशन आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका जो ग्राफ मिला है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ये वाला मिला, 5 सेकंड तक का। फिर वेलोसिटी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वो पार्टिकल क्या, रॉकेट, रॉकेट ऊपर तो जा रहा है बट उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी ओर, तो ये जो रॉकेट है ऊपर की ओर तो जा रहा है, हाँ ऊपर की ओर जा रहा है, बट वेलोसिटी इसकी कम हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, और 15 सेकंड, ये 5 सेकंड, और ये जो मोशन इसका 10 सेकंड लगा था, ये वाला 10 सेकंड, तो 10 और 5 15, यहाँ पे टी बराबर 15 रख लो, ठीक है, टी बराबर 15 सेकंड, टी बराबर 15 के वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई। अब वेलोसिटी क्या होती है, अब तुम अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन बोलो, अब पार्टिकल क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, पार्टिकल नाम आ रहा है बार बार, रॉकेट मान लो, ठीक है, समझ जाना, पार्टिकल को रॉकेट बोल रहा हूं मैं, रॉकेट अब नीचे की ओर गिर रहा है, रॉकेट नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर की डायरेक्शन को अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो इसको नेगेटिव दर्शा सकते हो आपने कि नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ठीक है, नीचे आ रही है, मान चुके हैं कि नीचे आ रही है। अब यहाँ से जीरो से अगर आप मान लो कि यहाँ से वापस 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 2 3, आप उसको नेगेटिव बोल सकते हो कि हाँ नेगेटिव है, 0 से नीचे नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी नीचे की ओर है,
मतलब वेलोसिटी जो है वो नीचे की ओर है, जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर की, क्योंकि जो रॉकेट है वो नीचे की ओर गिर रहा है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी, सॉरी पार्टिकल रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो नीचे की ओर है, तो ये बढ़ रही है। और कहां तक बढ़ती है, कितने टाइम तक बढ़ती है, तो ये बराबर 27 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड होता है, ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड तक बढ़ती है। और कितनी होती है इसकी वैल्यू, कितनी है, 120 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 120 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यहां तक बढ़ती है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला, कितना मिला ग्राफ, ये ग्राफ मिला आपको। तुम बोलना चाहो नेगेटिव तो बोल सकते हो, नहीं तो अपनी ऐसे अंडरस्टैंडिंग में है कि हाँ भाई वेलोसिटी जो है नीचे की ओर है। हाँ, तो फिर अगर वेलोसिटी को नेगेटिव बोलोगे तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये भी हमने ये चीजें देखी थी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई दोस्त या फिर आपकी कोई दोस्त नहीं ऐसा बोल रही है कि नहीं भाई हम तो एक्सेलरेशन जो नीचे की ओर है जी उसको कोई नेगेटिव ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर अगर ए नेगेटिव है ना, अगर तुम ग्रेविटी को, तो मोशन जो ऑब्जेक्ट है आपका वो नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे की ओर जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर भी आप जी को नेगेटिव ले रहे हो, माइनस जी ले रहे हो, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और जो दूरी है वो भी नेगेटिव होगी। अब बोलोगे भैया दूरी तो नेगेटिव होती नहीं, हाँ दूरी नेगेटिव नहीं होती, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, देखो पार्टिकल जो है वो ऐसे गया और वापिस ऐसे ही आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, एक ही लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो वो नेगेटिव होगा। तो जो दूरी है या कह लो विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, सारी की सारी चीजें नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर। अब नेगेटिव क्या बोल रहा है, नीचे की ओर मोशन है बस, हाँ ठीक है। तो फिर इसको नेगेटिव को हमने क्या बोला, नीचे की ओर मोशन। अब हमने ये पहले अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि हाँ नीचे की ओर मोशन हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव बोल दो सिर्फ। अगर तुम जी को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर वी और एस को भी पॉजिटिव लेना है। कब, जब पार्टिकल है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है जो वो नीचे की ओर आता है तब उसको जो ग्रेविटी है जी है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लोगे तो फिर वी और एस भी पॉजिटिव होंगे, और उसको जब नेगेटिव ले रहे हो तो वी और एस भी नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तीसरा इसका एक और ग्राफ, एटी ग्राफ, ठीक है। तो एटी ग्राफ क्या है भाई, एटी ग्राफ और बना लो। ये जीरो, अगर तुम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना चाहते हो तो इसको नेगेटिव लिख दो, नहीं तो बाकी ये बोल रहा है कि 9.8 हो जाता है, तो माइनस बोल रहे हो तो माइनस का 9.8, ऐसे यहां तक ऐसे बढ़ा क्या, 5 सेकंड तक, ये कितना है 19.6। एक्सेलरेशन ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम बोल रहे हो कि ये माइनस ले रहे हैं, ठीक है माइनस, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना, देखो ये लाइन क्यों बना रहे हो भाई, यहाँ पे पहले 19.6 था, बट थोड़ी रहा एक्सेलरेशन 5 सेकंड तक, इस पे टी बराबर 5 सेकंड, क्या हो रहा, टी बराबर 0 पे एक्सेलरेशन कुछ तो इसमें था, इसको हमने यू वेलोसिटी यू 0 थी, फिर एक्सेलरेशन जिसमें आया 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन है इसमें था, फिर कांस्टेंट बना हुआ है 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक 19.6 एक्सेलरेशन बना हुआ है। फिर इंजन बंद हो गया, इंजन बंद होते ही उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगने लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस का 9.8 बोलना चाहो, क्योंकि जब फिर भी पार्टिकल क्या ऊपर जा रहा है, फिर वही एक्सेलरेशन बना हुआ है 9.8। इसमें क्या है बोला है कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसको माइनस बोल दिया, माइनस का मतलब कि ग्रेविटी नीचे की ओर ये दर्शा रहा है, हाँ वो तो होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फिर भी 9.8 बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया, 5 सेकंड तक सिर्फ इसमें 19.6 बना रहा, उसके बाद इंजन बंद हुआ और फिर 9.8 लगने लगा। बट देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कि देखो रॉकेट जो है वो जब ऊपर जा रहा है 5 सेकंड तक, उसमें 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, फिर रॉकेट जो फिर भी ऊपर जा रहा है, बट उसमें जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी आ गया, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल जी को हम बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि रॉकेट तो ऊपर की ओर जा रहा है, जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऊपर की ओर जा रहा है, और ग्रेविटी नीचे की ओर है, इसको हमने क्या बोला नेगेटिव, उस टाइम क्या लेना, नेगेटिव जी लेना है, तो ठीक है नेगेटिव जी हो गया, ठीक है। ये 5 सेकंड है, इस पे बनाए रखो इसको,
फिर जब तक वो ऊपर की ओर जा रहा था, फिर बाद में जो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तब भी 9.8 ही था। बट फिर हमने क्या बोला कि जब जो ऑब्जेक्ट है, जो रॉकेट है, वो नीचे की ओर आ रहा है, अब बोल दो कि इसको प्लस हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है और स्मॉल जी भी, जो ग्रेविटेशनल एक्शन है, वो भी नीचे की ओर है। तो फिर ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे मान लो 9.8 कोई समथिंग, तो ये इतना एक्सेलेरेशन हो गया। मैग्नीट्यूड तो देखो सेम रहेगा, 9.8 है मैग्नीट्यूड, इसका भी 9.8 है, बट इसको तुम पॉजिटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो इसका, इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ दे दिया कि बोल रहे हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये चीज नहीं दी हुई होती, ये चीज को नहीं देता वो ग्राफ, बोलता है कि सीधा सीधा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इतना ही बना हुआ है। और फिर वो क्या बोलता है कि ग्रेविटी तो नीचे क्यों रहती है। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग मानते हैं, अरे कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं इसमें, कि जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो उस टाइम भी उसको नेगेटिव बोला, पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, उसको माइनस लिया, ठीक है, हमने भी इसको ले रखा है। बट हम कभी कभी ऐसा लेते हैं, बीएससी की जो बुक है, बीएससी की जो बुक्स है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या कि भाई जब पार्टिकल जो है वो नीचे की ओर आता है तब उसको प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। फिर उसमें मैंने बताया कि वी और एस भी प्लस में होंगे, अगर तुम जो जी है वो नेगेटिव ले रहे हो तो वी और एस भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर तुम वी और एस की भी पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर जी को भी पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले रहोगे तो फिर ये जो ग्राफ जो है वो इस प्रकार बन जाएगा कि पहले तो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना हुआ था, फिर अचानक 9 - 9.8 हो गया, फिर वापिस जब जो रॉकेट है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, फिर जब नीचे आ रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है, तो 9.8 का ऐसे बन जाएगा ग्राफ। बट कभी कभी आपको सिर्फ ये चीज नहीं दी हुई होती, क्योंकि वो मानते हैं, जो लोग जो इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं सिर्फ इतना ही, और ये वाली चीज नहीं देते। वो ऐसा बोलते हैं कि पार्टिकल यहाँ तक तो 19.6 था, फिर पार्टिकल जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम माइनस ले रहे हैं, अब जो वो नीचे की ओर आ रहा है उसको भी हमने माइनस ही लिया है, तो ठीक है भाई माइनस ले लो। माइनस ले रहे हो तो वी और एस भी माइनस होंगे, और जी भी माइनस ले रहे हो, ठीक है, तो जी माइनस ले रहे हो तो वी और एस भी माइनस में होंगे। ओके, फिर ये वाली इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बना हुआ है, नेगेटिव बोल दिया इसको हमने, तो ठीक है, ये चीज थी। सवाल समझ में आया? बड़ा ही लेंदी था बट बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमने सीखा कि न्यूमेरिकल्स को करना कैसे है, इजी टू एडवांस लेवल की, और हमने हमने बढ़ा, इजी टू पहले एग्जीक्यूशन किए, फिर एडवांस, फिर उससे एडवांस, ऐसे क्वेश्चन इजी टू एडवांस की ओर बढ़े हम। हमने ये सीखा कि न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। आपने ट्राई किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किए होंगे, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो आपने नहीं सीखा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा है, 2 4 दिन बाद में भूल जाओगे। बट अगर आपने ट्राई किया तो आपको पता चला होगा कि अच्छा ये वाली चीज हमको समझ में नहीं आई, फिर देखो भैया ने इसको इस प्रकार से किया, देखो हमको फिर अच्छा हमको तो पता ही नहीं चला कि इसका लाइन का मतलब ये है, फिर भैया ने जब सोल्व किया तो पता चला कि अच्छा इसका मतलब इस प्रकार की लाइन का मतलब ये होता है, फिर आपको इसी चीजें पता चली है। अच्छा ये ऐसी चीजें दिखे, ये बता नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि अच्छा ऐसी चीजें दिखे, इसका मतलब ये है कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, इस प्रकार की लाइन दिखे मतलब हमको ये चीज समझनी है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारे फॉर्मूले का, अच्छा इस फॉर्मूला का कब यूज करना है, तीनों इक्वेशन आपको टेंशन नहीं रखनी, दिमाग में बिल्कुल भी तनाव नहीं रखना कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है। आपको बस देखो, मैंने हर एक सवाल में बताया है आपको, हर एक सवाल में मैंने तीनों इक्वेशंस देखी है ना, आपके सामने, मुझे पता हो चल जाता है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। मुझे तो पता चल जाता है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ये चीजें करते हुए, मुझे तो पता चल जाता है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। बट मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए तीनों इक्वेशन लिख लिख के बता रहा हूँ कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। मैंने आपको हर इक्वेशन लिख के बताई कि अच्छा इसमें तो ये चीज नहीं थी, अच्छा इसमें तो इसका चीज बताया ही नहीं गया, तो ये इक्वेशन ही यूज होगी, ऐसे हर एक इक्वेशन, बस आपको इस प्रकार से करना है। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इनको रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको भी फटाफट पता लगने लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। आप अपनी फटाफट चूज कर पाओगे, अच्छा नहीं ये वाली नहीं लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी, ये वाली लगेगी, इक्वेशन लगा दोगे। तनाव बिल्कुल नहीं रखना कि कौन सी इक्वेशन, अगर लग रहा है कि इस इक्वेशन सोल्व होगा, इस इक्वेशन होगा, दोनों से सिर्फ सेम आंसर आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन से भी सोल्व हो जाएगा तो भी सेम आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आया है,
या फिर इनसे सॉल्व नहीं होगा, जो भी आपको आपने देखा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और ट्राई करना नई चीजें, जो ये क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, जो क्वेश्चन आपने नहीं नहीं बने आपसे, उनको वापस ट्राई करना, ठीक है। सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके सामने, वापस देख लेना। फिर ये ऐसे मत देखना कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपने रट लिया कि ऐसा ग्राफ ऐसे बना या फिर ऐसा आंसर है, ये नहीं देखना आपसे क्यों नहीं बना, आपने ऐसी क्या गलती करी है जो आपको आंसर नहीं मैच हो रहा, आपने कोई गलती करी है, आप कहीं इंफॉर्मेशन लेक कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आया कि अच्छा ये चीज कैसे करनी है, तो आपको फिर देखना है कि सॉल्यूशन फिर मैंने कैसे किया है, देखो आपको भैया ने कैसे किया सॉल्यूशन, अच्छा इस प्रकार से किया, इसका मतलब ये समझा। ऐसे सीखना है आपको, लर्निंग करनी है। जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जरूरी है। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।